कला संस्कृति है। देखो, कला जो है ये मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कला का उद्भव मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। कला का अर्थ है आनंद प्रदान करना। अभिनव गुप्त ने कला को कलागति वाद्यादिका कहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि कला शब्द का प्रयोग ललित कला हेतु किया जाता है। कला मुख्यतः दो प्रकार की मानी जाती है, एक उपयोगी कला और एक ललित कला। वह कला जो हमारी दैनिक आवश्यकता दिनों दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उपयोगी कला कहलाती है। वह कला जिससे सौंदर्य की अनुभूति तथा आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ललित कला कहा जाता है। फाइन आर्ट्स। ललित कला फ्रेंच भाषा के शब्द ब्यूऑक्स आर्ट्स का अनुवाद है, जिसका अर्थ उन कलाओं से है जिनका संबंध केवल सौंदर्य से हो। कलाविदों ने ललित कलाओं का विभाजन कुछ विशिष्ट कलाओं के आधार पर किया है, जो निम्नलिखित है। एक वास्तुकला हो गया तथा स्थापत्य कला। इस कला के अंतर्गत भवन, मंदिर, स्तूप, गुफा, मस्जिद, मकबरा, चर्च आदि का निर्माण किया जाता है। भारतीय वास्तुकला को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है: एक प्राचीन भारत की कला, एक मध्यकालीन भारत की कला और एक आधुनिक भारत की कला। तो प्राचीन भारत की कला जो है वो हड़प्पा काल का है, मौर्य कला है, मौर्योत्तर कला है, गुप्तकालीन कला है, दक्षिण भारतीय कला है। मध्यकालीन कला में दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है, प्रांतीय शैली है। आधुनिक भारत में इंडो गॉथिक शैली, नव रोमन शैली। मूर्तिकला। इस कला के अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रंग, आकार आदि निर्मित किया जाता है और ये कला का वह रूप है जो 3 डायमेंशनल होता है। ये वस्तु की सहयोगी कला है। पत्थर, धातु, मिट्टी, कास्ट आदि के माध्यम से। चित्रकला। इस कला का रूप, रंग, आकार, एक लंबाई, चौड़ाई होती है। ये मनोभावों को स्पष्ट करने में समर्थ होती है। चित्रकला को निम्नलिखित तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें चित्रकला में षडांग के रूप में जाना जाता है: रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लवय, नय, सदृश्य, वर्णिका, अंग। चित्रकला के निम्नलिखित रूप दृष्टिगोचर होते हैं: भित्ति चित्र, चित्रपट, चित्रफलक, लघु चित्रकारी। संगीत कला। इस कला का आधार स्वर है। स्वर का मूल नाद और ध्वनि है। स्वरों की स्वच्छंद गति को छंद में आकार बांधकर इसके उतार चढ़ाव से लय उत्पन्न किया जाता है और इसी संगीत को सर्वोत्तम माना गया है, जिसको सुनने के बाद मंत्रमुग्ध श्रोता आंतरिक संगीत में और आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। इसी आत्म शांति की प्राप्ति ही संगीत की सार्थकता का प्रमाण होती है। संगीत रत्नाकर का ग्रंथ में उल्लेख किया गया है: गीत, वाद्य, नृत्य, इन तीनों कलाओं का समूह ही संगीत है। काव्य कला। ये कला शब्द अर्थ पर आधारित होती है, जिसमें स्वर एवं व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। काव्य के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं: गुण, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति हो गया और औचित्य हो गया। अध्याय हो गया विवरण। प्रथम अध्याय हो गया, इस अध्याय में सिंधु घाटी सभ्यता तथा मौर्य काल की वास्तुकला, मूर्तिकला, मनकों, मुहरों और मृदंडों का अध्ययन किया जाएगा। द्वितीय अध्याय, इस अध्याय में मौर्योत्तर कला, गुप्त कला की भावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। मौर्योत्तर काल में विशेष रूप से गुहा स्थापत्य, स्तूप स्थापत्य, मूर्ति कला का अध्ययन किया जाएगा। गुप्त काल के अंतर्गत मुख्य रूप से गुहा वास्तुकला, मूर्तिकला, मंदिर वास्तुकला और उनकी विभिन्न शैलियों का अध्ययन किया जाएगा। तृतीय अध्याय में हम ये सब अध्याय को छोड़ो। क्लासरूम स्टडी मटेरियल है। कला संस्कृति, भारत का सांस्कृतिक इतिहास हो गया, विरूपाक्ष मंदिर। तो ये देखो भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये भीमबेटका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हमारी सांस्कृतिक विरासत। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश। हमारी सांस्कृतिक विरासत की कहानी लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक काल को पूर्व ऐतिहासिक काल अथवा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में लोगों ने अति जल, वृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए गुफाओं में आश्रय लिया था। वे शिकार, फल फूल एकत्रित कर जीवन यापन करते थे। उन्होंने पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से साधारण औजार भी बना लिए थे। ये गुफाएं भोपाल शहर के दक्षिण दिशा में, वहां से कोई 50 किलोमीटर दूर भीमबेटका में स्थित है। इन गुफाओं में पत्थर को तराश कर बनाए गए औजार मिले हैं तथा इन की दीवारें शिकार, संगीत और नृत्य आदि के दृश्यों से प्रचुर रूप से चित्रित है। इन्हीं सब के कारण इन गुफाओं को उनमें रह चुके लोगों के दैनिक जीवन की जानकारी देने वाला भंडार गृह माना जाता है। भित्ति चित्र। भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका की प्राकृतिक पहाड़ी गुफाओं में जिन लोगों ने आश्रय लिया था, उन्होंने गुफाओं की दीवारों की भित्ति चित्रों से सजाया है।
इन भित्ति चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग इस क्षेत्र में मिलने वाले खनिज पदार्थों एवं पत्थरों से प्राप्त किए गए थे। ये भित्ति चित्र हमें इस बात की जानकारी प्रदान करते हैं कि गुफा निवासी किस प्रकार के औजार उपयोग में लाते थे और किस प्रकार शिकार करते थे। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव ने ऐसे सुंदर चित्रों की रचना की जो उनके दैनिक जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाते हैं। नगर की योजना सिंधु सभ्यता लोथल और गुजरात करीब 5,000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण सभ्यता विकसित हुई थी। बाद में की गई खुदाई ने इस तथ्य का भी पता चला कि सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कई स्थल भी हैं। इस प्रकार की नगर योजना विद्यमान थी। मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक काल में इस प्रकार के सुनियोजित नगरों की रचना सिंधु सभ्यता की एक दुर्लभ विशेषता है। नगर योजना में मुख्य मार्गों के साथ उपमार्ग जुड़े थे एवं आवासीय क्षेत्र अलग थे। सभी मकान, यहाँ तक कि 2 मंजिल ऊंचे मकान भी ईंट से बनाए जाते थे। गोदीवाड़ा सिंधु सभ्यता लोथल और गुजरात आंतरिक चित्र गोदीवाड़े का है। यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के दौरान लोथल एक बंदरगाह था और इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि भारत और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। जलपोत काष्ठ से बनते थे और संभवतः नाविक अपनी यात्राओं के समय चर्म वस्त्र पहनते थे। मुहर एक श्रृंगी और सिंधु सभ्यता हड़प्पा पाकिस्तान सभ्यता के स्थानों पर की गई खुदाई के दौरान 2000 से भी ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई है। ये मोहरें चौरस और आयताकार हैं। इन्हें नर्म पत्थर से बनाया गया है। इन पर चित्र और लिपि उत्कीर्ण चित्रों से में सांड, बकरा, भैंस, शेर, हाथी आदि पशु के चित्र एवं लेखों में 10 से 20 प्रतीक हैं। ये मोहरें वर्तमान में व्यवहार में लाई जाने वाली मोहरों जैसी ही है तथा इन पर नर्म मिट्टी की पट्टी पर दबाकर अंकित की जाती थी। इन्हें संभवतः व्यापारिक कार्यों और संपत्ति पर कर स्वामित्व दर्शाने हेतु इस्तेमाल किया जाता होगा। वस्तुतः चित्र में एक श्रृंगी पैराने के पशु को देखा जा सकता है। संभवतः यह किसी व्यापारिक घराने का व्यापारिक प्रतीक रहा होगा। चित्रित पात्र सिंधु सभ्यता लोथल और गुजरात वस्तुतः चित्र दर्शाया पात्र चाक पर बना है। वस्तुतः प्रस्तुत चित्र दर्शाया गया चित्र पात्र चाक पर बना है और ये सिंधु सभ्यता के दौरान इस कला की विकसित तकनीक की जानकारी देता है। ये पात्र सुखाने के पश्चात पकाया गया था और फिर इसकी लाल सतह पर काले रंग से पत्तियों, पक्षियों और जानवरों की आकृतियां चित्रित की गई हैं। यह पात्र काफ़ी बड़ा है। संभवतः इसका इस्तेमाल खाद्यान्न या जल को रखने के लिए किया जाता होगा। मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान मानव और पशुओं के लघु रूप वाले सैकड़ों मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए। इन खिलौनों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासियों का प्रकृति से गहरा संबंध था। चित्र में दर्शाया खिलौना मिट्टी से बना है। इसका मस्तक अलग से बनाकर एक धागे से जोड़ा गया है। जिसमें धागे के खींचने पर ये हरकत करता है। नन्हे बच्चे के लिए ये दिलचस्प खिलौना है। नृत्यांगना कांस्य प्रतिमा सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो और पाकिस्तान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से यहाँ के निवासियों की कलात्मक प्रतिभा का भी पता चलता है। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में उत्कीर्ण मोहरें और मानव आकृतियाँ हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नृत्यांगना की प्रतिमा है। इस कांस्य प्रतिमा को नृत्यांगना नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें खड़े होने की मुद्रा भव्य है। उसने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है तथा दूसरे हाथ में एक कटोरा है। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हजारों वर्ष पहले के कलाकार धातु विज्ञान से परिचित थे और धातु को ढालकर कलात्मक वस्तुएं बना सकते थे। शरण शाल धारण किए हुए इस पुरुष की प्रतिमा को पुजारी भी कहा जाता है। संभवतः इसका कारण यह है कि यह किसी ऐसे पुजारी से मेल खाती है जो धनावस्था में बैठा हो और उसे नेत्र आधे मूंदे हो। ये मूर्ति उस काल की वेशभूषा, कपड़े और डिजाइन और केश विन्यास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। चौरी चंबर वाहक मौर्य कला पटना बिहार।
चौरी बियरर, ये सुंदर मूर्ति शिल्प मौर्य वंश के शासक अशोक महान के शासनकाल की है। सम्राट अशोक भारत के एक महान राजा और बौद्ध मत के प्रचारक थे। ये चौरी चंबर हाथ में लिए हुए एक स्त्री की सुंदर मूर्ति है। चौरी राजसी परिवार तथा उच्च पद के लोगों को हवा करने के लिए उपयोग में लाई जाती थी एवं शान की प्रतीक थी। ये मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। सम्राट अशोक के शासनकाल में ऐसी बहुत सी उच्च कोटि की पॉलिश वाली पत्थर की मूर्तियां निर्मित हुई थी जो आज भी शीशे की तरह चमकती हैं। आभूषणों में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि इस समय स्त्रियां किस प्रकार के आभूषण पहनती थी। सिंह प्रतीक मौर्य कला सारनाथ उत्तर प्रदेश। सम्राट अशोक ने अपने पूरे राज्य में बहुत से स्तंभ निर्मित करवाए थे। प्रत्येक स्तंभ के ऊपर बौद्ध मत का एक प्रतीक है। उन पर सम्राट अशोक के नियम और कानून लिपिबद्ध है ताकि लोग उन्हें जान सके। सम्राट अशोक का यह सिंह प्रतीक उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ में पाया गया और इस भारतीय गणतंत्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया। इस सिंह प्रतीक को सभी भारतीय सिक्कों, रुपयों, सरकारी मुहरों और अन्य सरकारी कागजातों पर पाएंगे। इसमें 4 सिंह बने हुए हैं जो प्रतीकात्मक रूप से हमारे देश की 4 दिशाओं अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की रक्षा करते हैं। यहाँ के नीचे सिंह के नीचे बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र है जो धर्मपरायण और प्रगति का चिन्ह है। उसके नीचे बैल, बल और सदाशिव का हाथी, घोड़ा, हिरण, शक्ति, गति, सुंदरता के प्रतीक हैं। महाकपि जातक भरूच स्तूप मध्य प्रदेश। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश। महाकपि जातक को दर्शाने वाला भरूच फलक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के कसर कार्यों के बारे में जातक कथा को साक्षात करता है। इस चित्र में दर्शित ऐसी ही एक कथा है में एक शिकारी बंदरों का शिकार करने आता है। बुद्ध स्वयं को नदी पर 2 पेड़ों के बीच एक पुल के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। बुद्ध जो है वो स्वयं को नदी पर 2 पेड़ों के बीच एक पुल के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और तथा बंदरों को शिकारी से बचने में सहायता करते हैं और बुद्ध की पीठ बुरी तरह घायल हो जाती है। पर उन्होंने दूसरे के लिए कष्ट सहन कर अपनी महानता दिखाई। पेड़ के नीचे आप शिकारी को दयालु एवं परहित की शिक्षा देते हुए भगवान बुद्ध को देख सकते हैं। सांची का स्तूप सांची मध्य प्रदेश। प्राचीन काल में निर्मित बौद्ध स्तूप तथा धार्मिक स्थलों का पर्यायवाची शब्द सांची है। स्तूप एक ठोस अर्धवृत्ताकार भवन होता है जिसे भगवान बुद्ध या बौद्ध संतों या अध्यापकों के भौतिक अवशेष रखे जाते हैं। बौद्ध मत में स्तूप भगवान बुद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। इसके 3 घेरे रेलिंग होते हैं। भूमि से स्थिर घेरा पृथ्वी का प्रतीक है। भूमि से स्थित घेरा जो है ये पृथ्वी का प्रतीक है। मेधी घेरा जो है ये अंतरिक्ष का तथा हर्मिका जो होता है ये स्वर्ग का प्रतीक है। और यहाँ दृष्टि हो रहे सांची स्तूप क्रमांक 3 में एक ही छत्रावली है। गुंबद को पुनः बनाया गया था। इसमें भगवान बुद्ध की प्रारंभिक शिष्य सरिपुत्तासा और महामोगलनासा ने के अवशेष हैं। अन्य से संबद्ध स्तूप संख्या 3 में भू अस्तमय समय के जीवन की दृश्यावली चित्रित करता है जिसकी सहायता से तत्कालीन जीवन शैली का अध्ययन किया जा सकता है। सांची से संबद्ध कुछ मूर्ति संग्रहालय में संरक्षित है। बुद्ध की प्रतिमा गंधार क्षेत्र में। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सिकंदर ने हिंदुस्तान के एक हिस्से पर विजय प्राप्त की। वापस जाते हुए उसने विजित प्रदेश गंधार जो वर्तमान पंजाब और पाकिस्तान के भाग थे अपने सेना अध्यक्ष को शासन के लिए सौंप दिया। इस प्रकार हिंदुस्तान यूनान और रोम के लोगों के संपर्क में आया। उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया। इस आपसी प्रभाव से कला की एक नई शैली गंधार शैली विकसित हुई। इस चित्र में दृष्टिगोचर बौद्ध प्रतिमा इसी शैली की है। गंधार की बौद्ध मूर्ति में हमें टोंगा नामक रोमन वेशभूषा देखने को मिलता है। टोंगा नामक वेशभूषा देखने को मिलता है। इस साथ ही मुखाकृति एवं केश सज्जा पर भी रोमन प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार हम गंधार की मूर्तिकला में कला की हिंदू, यूनानी, रोमन शैली का परस्पर मिश्रण देखते हैं। उसके बाद आता है बुद्ध का जीवन सारनाथ उत्तर प्रदेश।
पाषाण में निर्मित इस मूर्ति शिल्प में भगवान बुद्ध के जीवन की संपूर्ण कथा दर्शाई गई है। इसके निचले भाग में बुद्ध की माता माया लेटी हुई है। इसके निचले भाग में बुद्ध की माता महामाया लेटी हुई है। मुद्रा में आकृति है। कहा जाता है कि इन्हें स्वप्न में श्वेत हाथी दिखाई देता है। कहा जाता है कि उसकी माता को सपने में श्वेत हाथी दिखाई देता है तथा इसका अर्थ ये निकाला गया था कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो सत्य सुख समृद्धि लाएगा। बालक बुद्ध को कमल के फूल पर खड़े हुए दिखाया गया है। बालक बुद्ध को कमल पर खड़े हुए दिखाया गया है। बालक बुद्ध को कमल के फूल पर खड़े हुए दिखाया गया। इसके पश्चात ऊपरी फलक में शिल्पकार में भगवान बुद्ध के संन्यास ग्रहण को अंकित किया गया है। इसमें इन्हें हम पहले अपने महल संपत्ति तथा अन्य मूल्यवान वस्तु का परित्याग कर घर छोड़कर घोड़े पर सवार हो जाता देख सकते हैं। घर छोड़कर घोड़े में सवार होता देख सकते हैं। अंततः हम उन्हें पद्मासन की मुद्रा में भी ध्यान करते हुए देख सकते हैं बैठे हुए। महावीर जैन की मूर्ति तमिलनाडु। तो महावीर जैन भी भगवान बुद्ध की भांति ही महान संत एवं शिक्षक थे। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था। पर उन्होंने धार्मिक व्यक्ति और उपदेशक के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए अपने महल और राजसी जीवन का परित्याग कर दिया था। उन्होंने ये खोजने के लिए ध्यान लगाया कि मानव मात्र किस प्रकार से प्रसन्न और शांतिपूर्वक जीवन जी सकता है। उन्होंने अपने कपड़ों तक का परित्याग कर कठोर तपस्या की थी। फिर उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए 12 वर्षों तक भ्रमण किया। वे मगध से लेकर बंगाल की पश्चिमी सीमाओं तक गए। 72 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पटना के निकट पावापुरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला कर्नाटक। भारत में श्रवणबेलगोला जैन धर्म संस्थानों में सर्वाधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण है। यही भगवान बाहुबली गोमतेश्वर की 57 फीट ऊंची प्रतिमा भी है। इसे विश्व की सर्वाधिक बड़ी एकाश्म प्रतिमाओं में माना जाता है। गंग राजा पंचमल के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। 981 ईसन में एरिस्टनेमी नामक मूर्तिकार ने इसका निर्माण किया था। ये पंचमहल मलल के एक सेनापति द्वारा स्थापित किया गया था। ये एकल चट्टान से निर्मित है तथा भगवान बाहुबली की ध्यान अवस्था को साकार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बाहुबली ने बिना हिले डुले खड़े रहकर ऐसी कठोर तपस्या की थी कि उन्हें अपने शरीर के पौधे एवं लताओं द्वारा आच्छादित हो जाने का भी पता नहीं चला। हर 12 वर्षों के बाद होने वाले महामस्तका अभिषेक में सिक्के, नारियल के दूध, दही से भरे हजारों घड़े केसर, चंदन, शहद, केले और खसखस के बीज और गुड़ और दूध से उनके मस्तिष्क का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए एक विशेष मंच बनाया गया है। रानी गुफा, उदयगिरी, उड़ीसा। रानी गुफा की गुफाओं में तराश कर बनाए गए कमरे और कक्षाओं की पंक्तियां हैं। इनमें बौद्ध जैन मठाधिकारी रहते और साधना करते थे। प्राकृतिक चट्टानों को तराश कर 2 मंजिले कमरे कक्षों को बड़ी प्रार्थना सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन सभा भवनों के दरवाजे और दीवारों को सुंदर मूर्ति शिल्पों से अलंकृत किया गया। मंदिर क्रमांक 17। गुप्तकाल, सांची, मध्य प्रदेश। भारत में मंदिरों के विकास के इतिहास में गुप्तकाल का महत्वपूर्ण स्थान है। सांची में जिस मंदिर के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं वे गुप्तकाल में निर्मित प्रारंभिक मंदिर है। ये पत्थर का बना हुआ है। इसका गर्भगृह छोटे आकार का है और उसमें देव मूर्ति स्थापित थी। इसका एक प्रांगण भी था जिसमें अत्यलंकृत स्तंभ थे जिसमें सुंदरता पूर्वक बने स्तंभों के साथ एक द्वार मंडप भी था। ध्यान देने पर देखा जा सकता है कि मंदिर की छत सपाट है। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये छत शानदार रूप में बने शिल्प युक्त शिखर में विकसित हो गई। इसी प्रकार के शिखरों को हम बाद में निर्मित मंदिरों में देख सकते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रचुर रूप से में लक्षित गोपुरम और प्रवेश द्वार एवं शिखर होते हैं।
लौह स्तंभ गुप्तकाल दिल्ली। लौह स्तंभ गुप्तकाल के दौरान शुद्ध लोहे से निर्मित हुआ था। पिछले 1500 वर्ष से अपने अस्तित्व के दौरान इसमें जंग लगने का कोई भी निशान नहीं मिला है। 7.20 मीटर ऊंचा, इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा है। यह स्तंभ गुप्त काल की उच्च स्तरीय तकनीक का एक नमूना है। ठीक है, नमूना है। इतिहास में लौह स्तंभ के उद्भव के विषय में अनेक मत है। स्तंभ पर प्राप्त एक गुप्तकालीन लेख ये इंगित करता है कि यह मूलतः राजा चंद्र की स्मृति में बनाया गया विष्णु ध्वज था। इस शानदार स्तंभ की सपाट चौकोर और बुलंद चोटी पर एक छेद है जो कि ये दर्शाता है कि मूलतः इस मीनार स्तंभ पर गरुड़ विष्णु के वाहन की एक आकृति थी। यह भी एक रोचक तथ्य है। मान्यता है कि यदि कोई स्तंभ के आसपास अपनी बाहें डालकर अपनी पीठ स्तंभ की ओर करके कुछ मांगता है तो उसकी गुप्त इच्छा पूरी हो जाती है। बाह्य दृश्य अजंता गुफाएं, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अजंता मठों और गुफा मंदिरों में निर्मित मूर्तिकला एवं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बघेरा नदी पर घोड़े की नाल के आकार की चट्टानों को तराशकर 30 गुफाएं बनाई गई है जिसमें सुंदर मूर्तियां एवं भित्ति चित्र हैं। गुप्त वंश से वैवाहिक संबंध रखने वाले वकाटक शासकों के शासनकाल में इन गुफा और मठों का निर्माण हुआ था। वकाटक शासक हरिसेन के मंत्री और सामंतों के पुत्रों ने संघ की प्रचुर रूप से आर्थिक और अन्य रूपों से मदद की। बुद्ध का चित्र अजंता, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में गुफा है। अजंता की गुफाएं बौद्ध कला का एक प्रकार से प्रलेखन है। मूर्तिकार और चित्रकार ने भारतीय कला के सर्वोत्तम रूप को यहाँ साकार किया है। सुंदर चित्र में भगवान बुद्ध को मठाधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है। नगर में शिक्षा ग्रहण करते करते वे अपने महल में आ जाते हैं। वहाँ उनको अपनी पत्नी व पुत्र मिलते हैं पर वे अपने ध्यान मग्न होते हैं कि उन्हें पहचानते ही नहीं। इस भित्ति चित्र में कलाकार ने भगवान बुद्ध पर स्वर्ग से पुष्प वर्षा होते हुए दिखाया है। शिल्पकार ने भगवान बुद्ध की आकृति को ऊंचा आकार देकर उनकी महानता को दर्शाया है। उत्कीर्ण फलक महाबलीपुरम और तमिलनाडु। महाबलीपुरम पल्लवों का बंदरगाह था। महाबलीपुरम जो था उत्कीर्ण, महाबलीपुरम तमिलनाडु। महाबलीपुरम पल्लवों का बंदरगाह था। यहाँ की गई खुदाई से ज्ञात होता है कि उसकी जल वितरण प्रणाली अत्यंत सुनियोजित थी। अपने तट, मंदिर, चट्टानों को तराशने की वास्तुकला, गुफा उभार, उत्कीर्ण शिल्पों और रथों के लिए प्रसिद्ध था। महाबलीपुरम की जो अत्यंत उल्लेखनीय मूर्ति शिल्प रचना है वह महेंद्र वर्मन प्रथम या उसके बेटे मामल्लपुरम के द्वारा निर्मित की गई थी। निर्मित प्रसिद्ध उभारदार मूर्ति शिल्प थी। इसमें 2 विशाल शिलाखंडों को तराश कर बनाई गई थी। इसके बीच में एक दरार सी है। मूर्तिकारों ने सूर्य, चंद्रमा तथा परियां आदि खगोलीय शक्तियों एवं पृथ्वी जल की आकृति उत्कीर्ण की। इसमें गंगा का अवतरण या अर्जुन का तप और नामों से पहचाना जाता है। इस फलक पर उत्कीर्ण विभिन्न आकृतियों में एक तपस्वी की आकृति विशेष स्थान रखती है। इसे एक पैर पर खड़ा दिखाया गया है तथा उसके हाथ में आसमान की ओर फैले हैं। इस पूरी आकृति की लंबाई 30 मीटर से ज्यादा एवं ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। त्रिमूर्ति एलिफेंटा, महाराष्ट्र। इस चित्र में जो मूर्ति दिखाई दे रही है वह अपने स्थान, आकार और अपने अर्थ के कारण एलिफेंटा की समस्त मूर्तियों में अपना एक विशेष महत्व रखती हैं। इसे सदाशिव, महेश्वर और महेश मूर्ति भी कहा जाता है। ये 3 मुखों वाली मूर्ति भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाती है। बाईं तरफ की मूर्ति में उनके नेत्र खुले हैं, उनकी पूंछें दर्शाई गई हैं, ये उनका भैरव रूप है। मध्यम की मूर्ति और भव्य में सौम्यता लिए हुए शांति का प्रसार कर रही हैं। दाईं तरफ नारी का रूप है। इस त्रिमूर्ति से जगत में व्याप्त त्रिगुणों, क्रमशः तपोगुण, सतोगुण और रजोगुण का अर्थ भी लिया जाता है। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि यद्यपि मूर्ति में 3 मुख ही हैं पर मूर्तिकार चौथा, यहाँ तक कि 5वां मुख भी बना सकते थे। सेंथोम कैथीड्रल, चेन्नई, तमिलनाडु। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ईसा मसीह का एक शिष्य संत थॉमस था। ईसाई धर्म प्रचार प्रसार के उद्देश्य से पश्चिम एशिया से भारत आया था। बहुत वर्षों बाद वह ये कैथीड्रल धर्म मंदिर ईसा के इस महान शिष्य की याद में बनाया गया था। इस कैथीड्रल में एक बड़ा सभागृह है जहाँ सैकड़ों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। ये कैथीड्रल आकर्षक मूर्ति और नीले, लाल एवं पीले रंग वाले शीशे युक्त खिड़कियों से सुसज्जित है। रंगीन शीशे का डिजाइन बड़ा ही जटिल है।
अगियारी, मुंबई, महाराष्ट्र। अगियारी 8वीं शताब्दी के आसपास अनेक पारसी परिवार अपने पैतृक स्थान ईरान को छोड़कर भारत में बस गए। प्राचीन पारसी शिल्पकला को प्राय अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। यह मानना है कि मनुष्य अपने जीवन और धर्म को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होता है। वे मूलतः अग्नि पूजक होते हैं। उनके मंदिरों में सदा अग्नि प्रज्वलित रहती है। हालांकि भारत में पारसी समुदाय बहुत ही छोटा है, पर उनमें आपस में निकट संपर्क है और उन्हें भारत की समृद्धि और विकास में बहुत योगदान दिया है। जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली शताब्दियों से अरब व्यापारी के भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे तथा 9वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम धर्म भारत में पहुंचा। तब भारतीय संगीत, साहित्य, नृत्य, यहाँ तक कि वस्त्र धारण करने का तरीका भी इस्लामी संस्कृति से प्रभावित हुआ। मुगल काल में शाहजहां के द्वारा निर्मित जामा मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है और वह भारत में हिंदू इस्लामी वास्तुकला का एक विशिष्ट उदाहरण है। मुस्लिम त्योहारों के विशेष दिनों में इस 400 वर्ष पुरानी मस्जिद में हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। 400 साल पुरानी है, नमाज पढ़ते हैं। 400 वर्ष पुरानी मस्जिद में हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं और इस मस्जिद में एक बड़ा प्रांगण है। इसके पश्चिम भाग में आप 3 गुंबद देख सकते हैं जो किबला दीवार पर है। नमाज पढ़ते समय लोग इसी ओर मुंह करके खड़े होते हैं और आंगन के बीच में प्रार्थना से पूर्व वजू के लिए जल कुंड है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सिख समुदाय का पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर पंजाब के एक बड़े नगर अमृतसर में स्थित है। इस शहर की स्थापना चौथे सिख गुरु रामदास ने 1577 में की थी। ऐसा माना जाता है कि उनके बेटे और 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1579 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गुरु अर्जुन देव ने एक तालाब के मध्य एक मंदिर बनवाया था। इसके जल को पवित्र कर वहां गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की थी। अमृतसर यह नाम अमृत और सर इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। सन 1830 में महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर का संगमरमर और सोने से पुनर्निर्माण करवाया था। 1803 में ऐसा कहा जाता है कि केवल इसके गुंबद पर ही 400 किलो सोना लगा था। तभी से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। स्वर्ण मंदिर परिसर में अनेक ऐतिहासिक महत्व के पवित्र स्थल है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अकाल तख्त है। इसके दक्षिण में एक बाग है जिसे बाबा अटल मीनार है। रामगढ़िया मीनार मंदिर परिसर के बाहर स्थित है। 5 रथ महाबलीपुरम। पल्लवों का बंदरगाह नगर महाबलीपुरम चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। 6ठी एवं 7वीं शताब्दी के आकाश में चट्टानों को तराश कर बनाई गई कलाकृति और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पल्लवों ने दक्षिण भारत में अपने शासनकाल के दौरान अपने साम्राज्य में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके काल में पूर्वार्ध में मुख्यतः तराश कर और उत्तरार्ध में निर्मित भवनों को बनाया गया था। महाबलीपुरम में अनेक एकाश में स्मारक है। इनमें समुद्र तट के निकट के धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, जिन्हें 5 पांडव रथ कहा जाता है, वे शामिल। संभवतः इसका मामला मामल्ला के प्रथम के शासनकाल में उत्कीर्ण हुआ। इन मंदिरों में बहुमंजिली भवन की निर्माण कला और विभिन्न रूपों की छतों को देखा जा सकता है। वैसे ये एक रोचक तथ्य है कि कुछ भवनों की छत गांवों में थाप कर बनाए गए घरों की छतों के अनुरूप है। गांवों में थाप कर बनाए गए घरों के अनुरूप है। कैलाश मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु। कांचीपुरम अनेक पल्लव स्मारकों से जड़ित है। इसमें सबसे प्रसिद्ध है कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है ना, कैलाशनाथ मंदिर जो है कांचीपुरम तमिलनाडु में है।
कांचीपुरम अनेक पल्लव स्मारकों से जड़ित है। इसमें सबसे प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर, इसके पूर्व में नदी मंडप है। मंदिर में प्रदीक्षा करने के लिए प्रदीक्षाना पथ है, जिसमें बहुत से लघु कक्ष हैं। राजसिंहेश्वर के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर को। यह एक नाम उसके किसी एक शिलालेख से अनुच्छेद से प्राप्त हुआ हो, जिसमें कहा गया है कि कैलाशनाथ मंदिर का शिखर आकाश को छूता है एवं कैलाश पर्वत की सुंदरता का हरण करता है। मंदिर के आधार में एक शिल्प पट्टिका है। इसमें गणों सहित अन्य जीव दर्शाए गए हैं, जो कारीगरों की दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। मंदिर का अध्ययन करते हुए में सोमकंद सहित पूर्व पल्लव वंश की कला की एक विषय वस्तु का भी आगमन दिखाया गया है। नटराज कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम, तमिलनाडु। कैलाशनाथ के मंदिरों की दीवारों की दंतियों और पौराणिक कथाओं की घटनाओं को दर्शाने वाली मूर्तियों से प्रचुर रूप से उत्कीर्ण है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा इसमें सेवकों सहित भगवान शिव को दर्शाने वाली अनेक कलाकृतियां हैं। शिव ने अपने अलौकिक नृत्य के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती को नृत्य की चुनौती दी थी और इस मूर्ति शिल्प में भगवान शिव अपने वाहन नंदी तथा सेवकों के साथ नृत्य करते दर्शाए गए हैं। इस मूर्ति में उन्होंने नटों की भांति अपना एक पैर अपने कंधों के ऊपर उठा लिया। चूंकि यह मुद्रा स्त्रियों के लिए सम्माननीय नहीं थी, इसलिए पार्वती ने इस मुद्रा का अनुसरण करने का प्रयत्न ही नहीं किया। नटराज बदामी कर्नाटका। चट्टानों को तक्षित कर निर्मित वस्तु निर्माण के नमूने तमिलनाडु के महाबलीपुरम, 6वीं से 8वीं शताब्दी, महाराष्ट्र के अजंता एलोरा, 2री से 9वीं शताब्दी, उड़ीसा के उदयगिरी में सामान्य काल से पूर्व 2री शताब्दी ईसा पश्चात 5वीं शताब्दी तथा कर्नाटक के बदामी ऐहोल में 6ठी से 8वीं शताब्दी में पाए जाते थे। बदामी की प्राकृतिक पहाड़ियों में स्तंभों युक्त सुंदर भवन और मंडप तथा आदम कद मूर्ति तराशी गई है। प्रस्तुत चित्र में दर्शाई गई भगवान नटराज की आकृति इस युग में प्रचलित मूर्तिकला शैली का उदाहरण है। इसमें हाथ तथा पैरों की विशेष स्थिति को दर्शाकर नाटकीयता पैदा की गई है। 18 भुजाओं वाले भगवान शिव गणेश जी के साथ अवनंद बाघों की संगति में नृत्य कर रहे पृष्ठभूमि में उनका वाहन नदी भी दिखाई पड़ता है। आम दृश्य हो गया मंदिर समूह पट्टदकल, कर्नाटका। पट्टदकल चालुक्य वंश की पूर्व राजधानी बदामी ऐहोल के पश्चात तीसरी राजधानी था और ये बदामी से 16 किलोमीटर दूर है। यह मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है। ये नगर प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है तथा राजा विजयादित्य एवं विक्रमादित्य के शासनकाल में यह साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। यहाँ की वास्तु निर्माण कला शैली 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित हुई थी। पद्मकदल के नागर और द्रविड़ शैलियों में निर्मित मंदिरों को देखा जा सकता है। इनकी वास्तु निर्माण कला का गहराई से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि दोनों शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया था, पर यह मंदिर के पूर्व में स्थित जैन मंदिर का संबंध राष्ट्रकूट काल से जोड़ा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर, भगवान शिव को समर्पित विरूपाक्ष का यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। चालुक्य राजाओं ने पल्लवों पर विजय प्राप्त कर यह आदेश दिया था कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित कैलाशनाथ मंदिर की नकल पर विरूपाक्ष मंदिर बनाया जाए और इस मंदिर में भी विशिष्ट क्षितिज अस्तर और दीवारों वाला शिखर और पर मूर्ति फलक और उत्कीर्ण के स्तंभों वाला मंडप है। यह सारा परिसर एक दीवार से घिरा हुआ है और प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा गोपुरम है। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य राजाओं को पराजित कर दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। वैसे तो यहाँ पर ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ राष्ट्रकूटों की कला को देखा जा सकता है, पर यह मुख्य स्थान है एलोरा। यहाँ इस काल की भवन निर्माण कला और वास्तुकला की विशेषता को भव्य समन्वित रूप से कृष्ण प्रथम के द्वारा चट्टानों को काट कर बनवाया गया था। कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। आम परिपाटी के विपरीत इस मंदिर का निर्माण कार्य इसकी चोटी से शुरू किया गया था। इसका जो निर्माण कार्य था वो इसकी चोटी से शुरू किया गया था। वास्तुकारों ने अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक कार्य योजना बनाकर चट्टानों को तराशा था। इसके गर्भगृह में प्रवेश के दोनों तरफ गंगा और यमुना की बड़ी आकृतियां थी। अब वे मस्तक विहीन है। ये कैलाशनाथ मंदिर अपने डिजाइन के कारण तमिलनाडु के कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर तथा कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर से काफी साम्यता रखता है, पर इसकी तुलना में इसका आकार बड़ा है। यह कैलाशनाथ मंदिर अपने डिजाइन के कारण तमिलनाडु के कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर और कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर से काफ़ी समानता रखता है। इसकी तुलना में इसका आकार बड़ा है। नटराज
नटराज कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। 8वीं शताब्दी का ये मूर्ति फलक अपने सेवकों से घिरे संगीत की संगति में नृत्य करते भगवान शिव को दर्शा रहा है। उनकी नृत्य मुद्रा, हाथ और पैरों की स्थिति ठीक कुछ वैसे ही जैसे कि कुछ वर्तमान नृत्य शैलियों में होती है। वैसे इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि इस पाषाण की मूर्ति पर प्लस्तर और रंग किया गया था। यह संपूर्ण मूर्ति एक आले में स्थित है जिसके चारों तरफ पुष्प और पुष्प मालाएं उत्कीर्ण है। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। 10वीं शताब्दी ईस्वी में चोलों ने पल्लवों पर विजय प्राप्त की। भारतीय इतिहास में चोल काल की विशिष्ट कलात्मक उपलब्धि का उल्लेख प्राप्त होता है, क्योंकि प्रसिद्ध चोलिकांश शिल्प कृतियों को भारतीय कला के उत्कृष्ट कृतियों के रूप में जाना जाता है। तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण चोल स्मारक है। इस मंदिर को शिव महिमा के कारण बृहदेश्वर कहा जाता है। इसे राजाओं के राजा प्रथम द्वारा निर्मित कराया गया था। स्वयं राजा ने राज तिलक के समय अपना नाम इसी प्रकार घोषित किया था। मंदिर की वास्तुकला योजना अत्यंत साधारण सी है। प्रसाद मंडप, नदी और गोपुरम पूर्व पश्चिम अक्षांश के ठीक ऊपर अवस्थित है। मंदिर का सर्वाधिक प्रभावकारी पहलू है इसका विमान है। यह 7 मीटर ऊंचा है और निर्माण के समय शायद ये एशिया की सबसे ऊंची वास्तुकला संरचना रही होगी। विमान के ऊपर अवस्थित विशाल शिखर का वजन 80 टन से भी अधिक होगा। ऐसा माना जाता है कि चित्र में हम शिखर की 14 अवरोहणात्मक मंजिलें देख सकते हैं। विमान के दोनों ओर बैठे हुए अग्रोन्मुख शीर्ष वाली नदी हमें महाबलीपुरम में नदी के प्रतिरूप की याद दिलाते प्रतीक होते हैं। तीर्थ मंदिर में स्थापित लिंग मंदिर के ही समान आकार में विशाल है। विमान के चबूतरे पर स्थित कुछ शिलालेख चोल काल के दौरान जीवन शैली का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस मंदिर को स्वयं राजा प्रथम के नाम के आधार पर राजराजेश्वर मंदिर अथवा महान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय शैव मंदिरों को स्थापित लिंग का नाम प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा राजा या संरक्षक के नाम पर रखने की परंपरा प्रचलित थी। सोमस्कंद राजकीय संग्रहालय, मद्रास। पल्लव और चोल काल के दौरान बड़े बड़े मंदिरों और सुंदर पाषाण मूर्तियों के साथ साथ उच्च कोटि की कांस्य प्रतिमाएं भी निर्मित हुई थी। इन कांस्य प्रतिमाओं को बनाने के लिए कारीगर पहले मोम का एक ढांचा बनाते थे और फिर उस ढांचे के आकृति पर मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती थी। सूखने पर ढांचे की पेंदी में छेद करके उसे गर्म किया जाता था, जिससे अंदर की सारी मोम पिघल कर निकल जाती थी। इसके पश्चात इस ढांचे में पिघली हुए धातु भर कर ठंडा होने दिया जाता था। ठंडा होने पर मिट्टी की परत उतार कर इस आकृति को संवार कर पॉलिश की जाती थी। अब प्रस्तुत चित्र में भगवान शिव और पार्वती को बैठी मुद्रा में दर्शाया गया। उनके बीच में पहले कार्तिकेय और स्कंद की मूर्ति भी थी पर आज वह गुम हो गई है। ध्यान से देखने योग्य बात यह है कि धातु किस प्रकार मोम के तरल गुणों को धारण कर लेती है और इस प्रकार सूक्ष्म रूप से गहनों को गढ़ा जा सकता है और वस्त्रों को सजाया जा सकता है। सूर्य मंदिर, मोंटेरा। सोलंकी राजवंश ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है तथा इसी प्रकार के सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में तथा कश्मीर के मारतंड में भी है। मंदिर के सम्मुख एक विशाल तालाब है और इस जलस्तर तक ढलुआ सीढ़ियों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठानों में इस जल का उपयोग किया जाता था। तालाब के पायदानों पर भी छोटे छोटे मंदिर और दीपक रखने के लिए आले बने हुए थे। यद्यपि इस मंदिर का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन फिर भी जिस विस्तृत पैमाने पर इसकी सजावट की गई थी उसे आज भी देखा जा सकता है। सूर्य की मूर्ति, सूर्य मंदिर, मोंटेरा, गुजरात। भगवान सूर्य की आराधना भारतीय जीवन विचारधारा तथा दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग रही है। प्रस्तुत मूर्ति शिल्पकला में भगवान सूर्य को इंद्रधनुष के रंगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। प्रतिदिन सूर्य के उदय होने पर प्रकृति में होने वाली प्रतिक्रिया को दर्शाने के प्रतीक के रूप में भगवान सूर्य के प्रत्येक कंधे पर लिखे हुए कमल के विशाल फूल अंकित किए गए हैं। भगवान सूर्य के साथ उनकी पत्नियां उषा एवं छाया सेवकों सहित दर्शाई गई है। मंदिर समूह, खजुराहो, मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर की कुछ खास विशेषताएं हैं। लगभग इसी मंदिर में एक ऊंचे और ठोस चबूतरे जगती पर बनाए गए। यह चबूतरा खुले प्रशिक्षण और पथ का काम भी देता है। इनके प्रवेश द्वार वास्तु निर्माण कला और मूर्तिकला की बेजोड़ उपलब्धि है।
प्रस्तुत चित्र में आप कंदारिया महादेव के मंदिर को देख सकते हैं। इसी चबूतरे पर दाहिनी तरफ छोटा महादेव का मंदिर और देवी जगदम्बा का मंदिर भी देखा जा सकता है। कंदारिया महादेव का मंदिर खजुराहो का भव्यतम मंदिर माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा कंदारिया का अर्थ है खजुराहो में विचरण करने वाले भगवान शिव। मंदिर के मुख्य स्थान में संगमरमर का लिंग स्थापित है। यह पूर्वाभिमुखी तथा प्रवेश द्वार गहरे पत्थर से निर्मित है। दोनों ओर से पौराणिक मगरमच्छों के मस्तिष्क पर जो माला है वह 4 फेरों में अत्यंत अलंकृत रूप में है उत्कीर्ण की गई है। कंदारिया महादेव एवं देवी जगदम्बा के मंदिर के मध्य में छोटा महादेव का मंदिर स्थित है। यह सिंह और मंडप में एक झुकी हुई आकृति मंदिर की महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं। देवी जगदम्बा का मंदिर मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित था, मगर बाद में देवी की अर्धनिर्मित मूर्ति ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया। मंदिर के बाहरी दीवारों पर मूर्तियों की 3 पट्टिकाएं हैं। ऐसी मंदिर के 3 मस्तक अष्टभुजा वाले भगवान शिव, भगवान विष्णु के बड़ा अवतार की ध्यान आकर्षक मूर्ति भी है। मंदिर का शिलालेख ये दर्शाता है कि राजा धर्मदेव ने इसका निर्माण करवाया था। वह यहाँ शिला और मरकत लिंग स्थापित किया था। विश्वनाथ मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर मध्य भारत की वास्तुकला के शताब्दियों के विकास के पश्चात उनके चरमोत्कर्षण के रूप में दर्शाते हैं। ये मंदिर चंदेल काल के निवासियों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इन मंदिरों की एक अन्य खास विशेषता उनकी विशिष्ट वास्तुकला है। ये प्राय सभी मंदिर एक ऊंचे और ठोस चबूतरे पर स्थित है। विश्वनाथ मंदिर की धरातलीय और ऊपरी योजना कंदारिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर से मेल खाती है। प्रवेश मार्ग के साथ ही तीन मूर्तियां पट्टिकाएं खजुराहो की सुंदर मूर्तियों को दर्शाती हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसमें शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर की छत पर अनेक दलों वाले फूल उत्कीर्ण है। मंदिर का प्रमुख शिखर शंकु के आकार का है तथा इसके आसपास अनेक छोटे छोटे शिखर हैं जो पर्वतमाला का आभास देते हैं। मंदिर का शिलालेख ये दर्शाता है कि राजा धम्मदेव ने इसका निर्माण करवाया था और वहाँ एक शिलालेख तथा पन्ना मिश्रित लिंग स्थापित किया गया। मूर्ति में फलक और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर में वास्तुकला, निर्माण कला, मूर्तिकला अपने सुंदरतम रूप में उभरी है। मंदिरों की दीवारों आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ प्रचुर रूप से उत्कीर्ण है। इनमें स्त्री आकृतियां एवं प्रेमरत युगलों की प्रचुरता को देखकर विद्वान अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। प्रस्तुत चित्र में आंतरिक अलों में पौराणिक पशुओं की आकृति तथा नृत्य करती, वाद्य यंत्र बजाती, दर्पण में स्वयं को निहारती और सिंदूर, काजल और अगलते से स्वयं का श्रृंगार करती स्त्री आकृतियों को देख सकते हैं। इन सभी आकृतियों के परिधान बड़े ही सुंदर है तथा इनका अंग प्रत्यंग आभूषणों से सुसज्जित है और ये सभी आकृतियां दीवार से उभरी हुई हैं और तथा कमोबेश मुक्त अवस्था में है। ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर का उपयोग भवन और मूर्तियां बनाने के लिए किया गया है। संगीतकार खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो की मूर्ति का भंडार वहां रहने वाले उस काल के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वहां ऐसे अनेक मूर्ति में फलक हैं जो घरेलू जीवन, नृत्य और संगीत आदि अनेक विषयों को दर्शाते हैं। इस चित्र में दर्शाए गए संगीतकारों से ज्ञात होता है कि उस काल में कैसे वाद्य यंत्र होते थे। इसी से ये भी पता चलता है कि खजुराहो वासी वर्तमान 2 मुखी प्रकार की बांसुरी, मंजीरे और पखावज में से सभ्यता रखती ढोलक से परिचित थे। अब बाह्य दृश्य केशव मंदिर, बेलूर, कर्नाटक। होयसल शासकों ने कर्नाटक के मंदिरों के डिजाइन की एक अद्वितीय शैली दी जो बेलूर, हॉलीवुड और सोमनाथ में देखी जा सकती है। इस क्षेत्र में पृथ्वी के धरातल की प्राचीनतम चट्टानों में से एक प्राप्त होती है। इन्हें धारवाड़ चट्टान कहा जाता है। ये गहरे रंग का हरियाली आवालीय काला पत्थर होता है और ये इतना बेहतरीन है कि मूर्तिकार उस पर धागे जैसी महीन नक्काशी भी की जा सकती है। होयसल राजा विष्णुवर्धन ने अपने वास्तुकार जनक आचार्य को आदेश दिया था कि वे कर्नाटक के हासन जिले के बेलूर में भगवान चन्न केशव का मंदिर बनाए। इस मंदिर में होयसल वास्तुकला निर्माण की सभी विशेषताएं हैं, जैसे कि तारों के आकार के पूजा स्थल, चबूतरा, गेंद की आकार की मीनारें और स्तंभ युक्त मंडप और इस मंदिर के मंडप में खूबसूरत गोल पत्थर के चबूतरे हैं।
ये समूचा मंदिर परिसर 440 इंटू 360 फीट के विशाल आयताकार क्षेत्र में फैला है। ये मंदिर परिषद के पारंपरिक गोपुरम बाद में निर्मित किए गए हैं। केशव मंदिर सोमनाथपुर कर्नाटका। केशव मंदिर सोमनाथपुर कर्नाटका। सोमनाथ का केशव मंदिर वास्तुकला की होयसल शैली का अनुपम उदाहरण है। होयसाल वंश के राजाओं और वासियों ने अपने पूजा स्थलों के लिए वास्तु निर्माण की नई पद्धति विकसित की थी। समूचा मंदिर तारे की आकृति वाले चबूतरे पर निर्मित है। समूचा मंदिर जो है तारे के आकार के चबूतरे पर निर्मित है। तारे की आकृति मंदिर के विमान और शिखर में भी देखी जा सकती है। मंदिर के तारों की आकृति वाले 3 शिखर है जो उसके 3 गर्भगृह की ओर संकेत करती है, जिनमें देवताओं की मूर्तियां स्थापित थी। इसके मध्य का कक्ष 3 पवित्र कमरों से जुड़ा है। इसमें उत्कीर्ण स्तंभ एवं दीवार गिर है। मंदिर की बाहरी दीवारें नीचे से लेकर शिखर तक बड़ी मूर्ति में पट्टियों से अलंकृत है। इन आकृतियों में पशु, पौराणिक चरित्र और महाभारत और रामायण के दृश्यों के साथ देवताओं की आकृति है। मूर्ति फलक हैलीबीड कर्नाटका। होयसल मंदिर की समुची दीवार को अनेक मूर्ति फलकों में विभाजित किया जा सकता है। दीवार के निचले भाग पर जुलूस के रूप में जाते हाथियों की तस्वीरें उत्कीर्ण है। हैलीबीड होयसल मूर्ति फलक हैलीबीड कर्नाटका। भाग में जुलूस के रूप में जाते हाथियों की कतारें उत्कीर्ण है। उनके ऊपर अश्वों की आकृतियां, उनके पहले फूल और लताओं को उत्कीर्ण किया हुआ है और इस कतार के ऊपर काल्पनिक जीवों, हंसों, देवी देवताओं की विशाल सजावटी मूर्तियों को आकार दिया गया है। सबसे पहले रेखा गणितीय डिजाइन वाली छत है जो कि प्राचीन सुंदर काष्ठ भवन निर्माण से निर्मित है। निर्माण कला का प्रतिरूप प्रतीत होता है। नटराज हैलीबीड कर्नाटका। होयसल मंदिर की विशाल मूर्ति को एक निश्चित आकार और प्रकार बनावट को उत्कीर्ण किया गया। मुख्य आकृति फलों और लताओं के शोभायमान चंदोवे से घिरी हुई है। देवताओं की आकृतियां शस्त्र पद्धति या शास्त्रानुसार भारी आभूषणों से अलंकृत है। इस मूर्ति के शिल्प में भगवान शिव को अज्ञानता के दानव अपसंहार की लेटी हुई मुद्रा में तचित आकृति के ऊपर नृत्य करते दर्शाया गया है। उनके हर हाथ की एक विशेष नृत्य मुद्रा है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। वर्तमान उड़ीसा राज्य की सीमाओं में आज भी सुंदर मंदिरों की एक श्रृंखला विद्यमान है। इनमें कलिंग वंश के इतिहास का आद्योपांत ज्ञान होता है। इस काल की वस्तु रचना ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम के द्वारा 1238 से 58 ईस्वी के बीच करवाया गया था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर एक बड़े चौकोर प्रांगण में स्थित है। इसका निर्माण सूर्यदेव के साथ घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ के समान है। सूर्य मंदिर की रथ के रूप में कल्पना पीछे भारत के विभिन्न भागों में समारोहों के अवसर पर लकड़ी की गाड़ियों में देवताओं की निकाले जाने वाली शोभा यात्रा का प्रचलन रहा होगा। भगवान सूर्य के इस रथ में 12 जोड़ी पहिए दर्शाए गए हैं जो कि वर्ष के 12 महीने के प्रतीक है। बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण इस मंदिर को वातावरण की लवणता ने काफी क्षति पहुंचाया है और अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इसके संरक्षण का काम अपने हाथों में ले लिया है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। चक्र सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। सूर्य मंदिर के संपूर्ण डिजाइन की कल्पना भगवान सूर्य के दिव्य रथ के रूप में की गई थी और इसकी मंत्रमुग्ध करने वाली आकृतियों में इसके विशालकाय चक्र है। सच बात है भाई, चक्र तो बड़ा खूबसूरत है। हर चक्र का व्यास 3 मीटर से अधिक है और इसके 8 बड़े और 8 छोटे अरे धुरे सहित सभी चक्रों पर बहुत ही आकर्षक रूप से दानेदार घेरों हाथ कमल की पत्तियों की पत्तियां उत्कीर्ण की गई है। चक्रों के नीचे की चित्रकारी पर चलते हुए हाथियों के समूह को बड़ी सूक्ष्मता से उत्कीर्ण किया गया है। चित्रित फलक नर्तक सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा।
कोणार्क का यह सूर्य मंदिर कला का अतः भंडार है। यहाँ की मूर्तियाँ यहाँ की स्थापत्य कला पर प्रभुत्व को नहीं रखती, परंतु मंदिर की सुंदरता को बढ़ा देती हैं। इस मंदिर की मूर्तियाँ क्लोराइट, लेटेराइट और खंडेलाइट नामक 3 प्रकार के पत्थरों से बनाई गई। ये पत्थर अवश्य ही बाहर के स्थानों से लाए गए होंगे, क्योंकि आज इस स्थान के आसपास इनमें से कोई भी पत्थर उपलब्ध नहीं है। सूर्य मंडप के सम्मुख उठे हुए चबूतरे को नाट्य मंडप कहते हैं। समूची दीवार पर विभिन्न मुद्राओं में संगीतकारों नृत्यों की आकृतियाँ उत्कीर्ण। इन आकृतियों को हम 13वीं शताब्दी में प्रचलित नृत्य शैलियों का अध्ययन कर सकते हैं। इन सबकी वर्तमान ओडिसी नृत्य शैली के साथ तुलना कर सकते हैं। कलाकार ने नृत्यक की त्रिभंग स्थिति, उसकी मुद्रा, उसके परिधान आभूषणों की बड़ी कुशलता से प्रदर्शन किया है। मूर्तिकार ने सारी दीवार को आकाश में प्रतिदिन भ्रमण करते भगवान सूर्य के सम्मान में नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते संगीतकारों नृत्यकों की आकृतियों से सुसज्जित किया है। ताड़ के पत्ते पर लिखी पांडुलिपि। बिहार मध्यकाल में भवन निर्माण कला का, विशेषकर मंदिरों का निर्माण, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य और साहित्य आदि कलाएं राज दरबार के संरक्षक के रूप में खूब विकसित हुई। भारत में सभी भागों में ताड़ के पत्ते पर उत्तम चित्रों वाली पांडुलिपि को तैयार किया गया है। कागज के निर्माण से पहले महत्वपूर्ण धार्मिक मूल ग्रंथों की पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पर तैयार की गई थी। इसके लिए सबसे पहले पत्ते को सुखाकर समतल किया जाता था। प्रत्येक पत्ते को मूल ग्रंथ में सचित्र और सुसज्जित किनारों के लिए खंडों में विभक्त किया गया। फिर कूचियों की सहायता से डिजाइन बनाए जाते थे। इस चित्र में बैठे दिखाई दे रहे 2 बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध की शिक्षा की व्याख्या कर रहे हैं। भित्ति और श्री नाथजी आराधना नाथ राजा नाथ द्वारा राजस्थान। ये प्राचीन चित्र 18वीं शताब्दी का। इस भित्ति चित्र में कृष्ण की आराधना, मंदिर में होने वाले विचित्र अनुष्ठानों को चित्रित किया गया। चित्र को देखकर यह जानकारी मिलती है कि फूल, वस्त्र, आभूषण से देवताओं की मूर्तियों का किस प्रकार श्रृंगार किया जाता था। मध्यकाल में भक्तिवाद ने अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संतों, कवियों, संगीतकारों ने देवी देवताओं के सम्मान में भक्ति पदों की रचना की। ग्वालियर का किला, ग्वालियर मध्य प्रदेश। यह है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला सपाट, चौड़ी और मोड़े हुए किनारों वाली ये बलुआ पत्थर की ऊंची और अलग सी पहाड़ी पर स्थित है। ये लंबी और सकरी पहाड़ी आसपास के समतल मैदानों से अलग 300 फीट ऊंचाई तक जाती है। ये उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 600 से 2800 फीट चौड़ा है। पहाड़ी के किनारों पर कुछ इस प्रकार से प्लस्तर लगाया गया है कि किले की दीवार पहाड़ी के अंदर से ही उभरती हुई प्रतीत होती है। ग्वालियर का नगर दुर्ग किला 10वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है। ठीक है ना सर। 950 में यहाँ सूरजपाल द्वारा हिंदू राजवंश स्थापित हुआ था। सन 1129 में जब ये राजवंश लुप्त हो गया तो उसके पश्चात परिहार वंश आया, जिसका शासन 1232 में दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश के द्वारा जीत लेने तक किले का आधिपत्य रहा। सन 1398 में वीर सिंह देव नामक तोमर राजपूत ने तैमूर की चढ़ाई द्वारा फैली अशांति का लाभ उठाया और ग्वालियर का राजा बन गया। उसने तोमर राजवंश की स्थापना की और सन 1486 में मानसिंह ग्वालियर का राजा बना, जो सभी तोमर शासकों में सबसे शक्तिशाली था। मानसिंह 1486 में। सन 1516 में उसकी मृत्यु हुई और उसके पश्चात उसके पुत्र विक्रमादित्य ने सन 1518 तक ग्वालियर पर शासन किया। 1518 में इब्राहिम लोदी ने अपनी 2 वर्ष की घेराबंदी सफलतापूर्वक पूरी की और दिल्ली सल्तनत के लिए ग्वालियर का किला जीत लिया। मुगल शासकों का 18वीं शताब्दी के मध्य तक किले पर आधिपत्य रहा और सन 1754 में मराठों ने किले को अपने अधिकार में ले लिया। अगले 50 वर्षों तक अनेक राजवंशों के द्वारा किले पर आक्रमण होते रहे और अंत में सिंधिया राजवंश ने इस पर आधिपत्य जमा लिया। अच्छा, तो सिंधिया राजवंश का किला है। इस ऐतिहासिक काल के दौरान किले के नीचे और किले के अंदर बहुत सी इमारतें बनाई गई, जिसमें मंदिर, मुस्लिम महल शामिल है, जैसे मानसिंह महल, गुजरी महल, सास बहु मंदिर, तेली का मंदिर आदि। लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंबा, हिमाचल प्रदेश। चंबा और कुल्लू में 13वीं शताब्दी में पूर्वी समय में कुछ थोड़े से छोटे मंदिर हैं। ये मंदिर उस समय की हिमालयी वास्तुकला के उत्तम उदाहरण है और अपने सादे डिजाइन और विमान की मनोहर रेखाओं के कारण स्मरणीय है। शिखरों की जो छत है और ड्योढ़ियाँ हैं वो मंदिर की
द्वार मंडप व्यावहारिक ढंग से ढलुआ बने हुए हैं। इसी कारण हिमपात होने पर इन पर बर्फ इकट्ठी नहीं होती और ढलुआ होने के कारण नीचे सरक कर गिर जाती है। प्रस्तुत चित्र में हम चंबा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को देख सकते हैं। कहा जाता है कि साहिला वर्मन द्वारा शहर की नींव रखे जाने के कुछ ही समय पश्चात यह मंदिर बनवाया गया था और इस मंदिर में सफेद संगमरमर से बनी हुई स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत भगवान विष्णु की मूर्ति है। विट्ठल मंदिर और रथ हम्पी कर्नाटका। हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। हम्पी कर्नाटका। हम्पी का इतिहास नवप्रस्तर काल और साथ ही चालुक्य, चोल और पांडव राजाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सन 1336 में विजयनगर अर्थात विजय के नगरों को हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्थापित किया था, जिन्हें जनप्रिय रूप से हुक्का और बुक्का नाम से जाना जाता था। हालांकि विजयनगर के सर्वाधिक शक्तिशाली लोकप्रिय विशिष्ट राजा थे कृष्णदेवराय थे, जिन्हें सन 1509 से 1530 तक शासन किया। वे स्वयं एक कवि थे, नृत्य, संगीत, कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। हम्पी कर्नाटका। हम्पी में बहुसंख्य इमारतें बनाई गई, जिनमें से गोपुरम, स्तंभ युक्त मंडप, मंदिर, रथ सम्मिलित है। प्रस्तुत चित्र में चबूतरे पर नक्काशीदार शिल्प से अलंकृत मंदिर मंडप और सुंदर ढंग से तक्षित स्तंभ देखे जा सकते हैं। अग्र भाग में चित्र के दाहिने ओर आप पत्थर का उत्कीर्ण पहिए के साथ एक संपूर्ण रथ देख सकते हैं। आज बहुत से इतिहासकार, वास्तुकलाविद इस स्थान का अध्ययन करने हेतु हम्पी की प्राचीन राजधानी, उसके महल, सड़कों, मंदिरों और अन्य इमारतों की खुदाई कर रहे हैं। नरसिंह विजयनगर हम्पी कर्नाटका। दक्षिण और उत्तरी विधाओं की तुलना में विजयनगर के कलाकारों ने अपने मंदिरों में ज्यादातर उभार वाली उत्कीर्ण कला का प्रयोग बहुत ही कम किया है। विजयनगरीय विशेष मूर्ति शैली में राज्यों के विभिन्न भागों में विशाल एकाश में उत्कीर्ण शिल्प मिलते हैं। लिपाक्ष मंदिर के उत्तर पूर्वी हिस्से में विशाल नंदी और गणेश जी समर्पित मंदिर में गणेश जी की विशाल आकृति इस युग के सुंदर कला नमूने हैं। संभवतः इन से भी ज्यादा भव्य तो विजयनगर में बैठे हुए उग्र नरसिंह का मूर्ति शिल्प है। यह 6.5 मीटर ऊंचा है। यह कृष्णदेवराय के शासनकाल में सन 1528 में निर्मित की गई थी। इस प्रकार से यह विशाल आकृति मानवीय भक्तों के सम्मुख विशालकाय लगती है। ऐसी धारणा है कि मूलतः नरसिंह देवता की गोद में बैठी लक्ष्मी की आकृति भी थी। ये चार दीवारी से घिरी स्थान में स्थित है और एवं पूर्वामुखी है। नरसिंह के मस्तक के ऊपर 7 फन वाले शेषनाग सिर को भी देखा जा सकता है। और यद्यपि यह मूर्ति शिल्प काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया है। चौमुखा मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान। चौमुखा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ये राजस्थान स्थित माउंट आबू अपने बहुसंख्य जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में जैन वास्तुकला का एक नवीन उदाहरण है। इन मंदिर का बाह्य भाग साधारण है, पर अंदर की दीवारों पर उत्कृष्ट रूप से नक्काशी की गई है। संगमरमर के फलक है। जैन मंदिरों में अनुप्रस्थ भाग स्तंभ युक्त द्वार मंडप, मंडपों से युक्त एक बंद सभा भवन है, जो कि बाकी कक्षों में तीर्थंकर की मूर्तियों से युक्त एक दीवार में से घिरी हुई है। कक्ष, उत्कीर्ण स्तंभ और संगमरमर की छत। विमल बसाही मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान। अंदर तो बहुत नक्काशी किया हुआ है। विमल बसाही का यह मंदिर सन 1031 के आसपास गुजरात के सोलंकी वंश के पहले राजा के एक मंत्री ने निर्मित करवाया था तथा उसने उस मंदिर को पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित कर दिया था। उसका अष्टकोणीय गुंबद संकेंद्रित घेरों से बना है, जो कि अलंकृत उत्कीर्ण स्तंभों पर आधारित है। यह मंदिर पूर्णतः श्वेत संगमरमर से बना है तथा इसका आकार प्रकार जैन वास्तुकला के अनुसार है। सजावट के लिए इस्तेमाल किया गया सफेद संगमरमर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर स्थित मकराना की खदानों से लाया गया था। ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस संगमरमर को पहाड़ की 4000 फीट की ऊंचाई तक कैसे बनाया गया था। संगमरमर उच्च श्रेणी का होने के कारण ही मूर्तिकार अत्यंत सूक्ष्म रूप से आभूषण और वस्त्रों के डिजाइन उत्कीर्ण करने में सफल रहे। प्रतिमा उत्कीर्ण स्तंभ, माउंट आबू, राजस्थान। मंदिर के मंडप के स्तंभों को सजाने वाली आकृतियां भित्ति स्तंभ और पुष्प में चंदेलों के सजावटी आलों में स्थित है। ये आकृतियां या तो बैठी हुई स्थिति में है या फिर नृत्य की मुद्रा में खड़ी हुई हैं और फिर लेटी हुई है।
मुद्रा में उन मूर्ति शिल्पों में हमें तत्कालीन लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ उनके परिधान और केशव विन्यास एवं आभूषण के डिजाइन के विषय में काफी जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र पांडुलिपि है ये। कल्पसूत्र के अंदर जैन धर्म का कल्पसूत्र जो है ये पांडुलिपि है। तिथि अनिश्चित है। पश्चिमी भारत। धर्मशास्त्र एवं चित्रकारों ने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष पाठ्य सामग्री तैयार की थी जिस मूल पाठ की नकल की जानी थी। यह पांडुलिपि के पृष्ठों पर उतारा गया था और इस कार्य में हाशिया तथा चित्रों के लिए स्थान छोड़ने संबंधी सावधानी बरती गई है। चित्रों के लिए मूल रंगों लाल, नीला, पीला के साथ साथ काला, श्वेत रंग भी इस्तेमाल किया गया। आभूषण के वस्त्रों और भित्ति चित्रों के अन्य भागों को उभारने के लिए सोने का उपयोग किया गया था और आयताकार पृष्ठों को एक साथ बांधकर पांडुलिपि का रूप दिया गया था। कुतुब मीनार दिल्ली। अगर हम भारत के किसी प्रतीक चिन्ह के बारे में विचार करते हैं तो हमारे नेत्र के सम्मुख जो छवि प्रकट होती है उनमें से एक कुतुब मीनार की तस्वीर भी है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत के महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। यह 72.5 मीटर ऊंची ये गगनचुंबी इमारत परिष्कृत रूप से गोल मूलतः लाल पत्थर से निर्मित है। धरातल पर इसका परिमाप 13.75 मीटर है जो ऊंचाई पर जाकर 2.75 मीटर रह जाता है। इस भव्य मीनार का निर्माण कार्य 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद योजना का विचार किया था, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था और भारत की आज तक की पत्थरों से बनी इस सबसे ऊंची मीनार का उपयोग कहते हैं मुअज्जिन नमाज की अजान देने के लिए क्या करते थे। कुतुब शब्द का अर्थ है स्तंभ जो न्याय और संप्रभुता का प्रतीक था। कुतुब शब्द का प्रारंभ में कुतुब मीनार की 4 मंजिलें थी। आज इसकी 5 मंजिलें हैं जिनमें पहली तीन लाल पत्थर की तथा शेष दोनों लाल पत्थर और संगमरमर को मिलाकर बनाई गई थी। बाहर की तरफ से सजावटी छज्जों से इसकी हर मंजिल अलग दिखाई देती है और इसी प्रकार इसकी प्रथम 3 मंजिलें विभिन्न आकार प्रकार की हैं। चौथी सिर्फ गोल है और आखिरी चौथी मंजिल जो सन 1368 में फिरोज शाह के काल में क्षतिग्रस्त हो गई थी उसे 2 मंजिल में विभक्त कर संगमरमर से बनवाया था। जब ये गिर गई थी तो इसको फिर संगमरमर से बनवाया था। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी। सुलेख खुशनबीसी। कुतुब मीनार दिल्ली। लाल मलबा पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना यह मीनार भारत में पाई जाने वाली पत्थर से बनी श्रेष्ठतम मीनारों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार की 5 मंजिलें हैं। प्रत्येक की सजावट विभिन्न है। प्रत्येक मंजिल प्रक्षेपी छज्जों द्वारा विभाजित है। छज्जे के नीचे कुरान के वाक्य सुलेखन सहित नक्काशीदार पत्थर के फलक और सुल्तान ने अपने भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय शिल्पकारों और कलाकारों को रखा था। अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार कुतुब परिसर दिल्ली। ये अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाजे में प्रवेश करते ही हम इस्लामी वास्तुकला निर्माण काल की ऐसी खूबसूरत दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ की अनूठी रचना, मेहराबों, खासकर धरातलीय डिज़ाइन तथा अलाउद्दीन के प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा के गुंबद की मूल कल्पना जो कि 14वीं सदी के प्रारंभ की वास्तुकला निर्माण की अद्भुत कला है उसे सराहे बिना नहीं रह सकेंगे। सन 1305 के आसपास निर्मित हुआ था। यह अफगान तुर्क ख़ानदान के तीसरे वंशज खिलजी गांव के रहने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने भवन की जो योजना बनाई थी उसके अंतर्गत निर्मित हुआ था। खिलजी सन 1296 में दिल्ली के शाही तख्त पर बैठा था और लाल पत्थर का ये दरवाज़ा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण की तरफ से प्रवेश करने के लिए बनवाया गया था। सदियों पुरानी इस मस्जिद का ये शाही दरवाज़ा पिछली 6 शताब्दी के दौरान थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ है और इस प्रवेश द्वार का एक क्षेत्रीय कक्ष भी है जो लगभग 16 और 76 मीटर लंबा है। छह शताब्दी यानी 600 सालों के दौरान थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ।
इसका गुंबद लगभग 18.28 मीटर ऊंचा है और इस दिशा के मध्य में एक प्रवेश द्वार है जिनके दोनों तरफ जालीदार पत्थरों की खिड़कियां और झरोखे हैं। इस प्रकार का हर प्रवेश द्वार एक अंदरूनी कमरे में खुलता है जो 9 मीटर चौड़ा है। इसकी छत गुंबदाकार है। लाल पत्थर के ये दरवाजे स्वयं में अपने प्रकार के ऐसे पहले निर्माण है जिनमें इस्लामी सजावट और सजावट का उपयोग किया गया है। तुगलकाबाद दिल्ली। तुगलक खानदान के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी को दक्षिणी दिल्ली स्थित सीरी से हटाकर दिल्ली के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थापित किया। वहां एक विशाल किला तुगलकाबाद बनवाया और इस किले का डिजाइन लगभग अष्टकोणीय है तथा इसका व्यास लगभग 6.5 मीटर है। 6.5 किलोमीटर है और इसकी दीवारें 10 से 15 मीटर ऊंची है। किले में बुर्ज और मजबूत द्वार है। बड़े बड़े शिलाखंडों को एक साथ जोड़कर किले की दीवारें बनवाई गई थी ताकि बाहरी आक्रमण से रक्षा हो सके। ये क्या है? तुगलकाबाद दिल्ली। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली। गयासुद्दीन तुगलक एक शाही तुर्क था। सन 1321 में उसने खिलजी वंश के बाद राजगद्दी संभाली थी। वह कुशल वास्तुकार भी था। उसने दिल्ली में अपनी नई राजधानी बसाई थी। अपनी ऊंची बुर्जा और 13 दरवाजों वाला ये किलेबंद नगर तुगलकाबाद दिल्ली का तीसरा शहर था। एक तरफ से ये किला गयासुद्दीन की रचनात्मक शक्तियों का प्रतीक था। इस अष्टकोणीय किले के दक्षिण मुख्य प्रवेश द्वार के उस पार लाल पत्थर से बनाया गया गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। उसने इस मकबरे को स्वयं बनवाया था। उसकी दीवारों पर यहाँ वहाँ संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। इस किलेनुमा मकबरे को विशिष्ट बना देता है। संगमरमर सफ़ेद संगमरमर की गुंबद पर लाल पत्थर की चोटी इस उत्कृष्ट मकबरे के गौरव को दर्शाती है। मूलतः ये मकबरा वर्षा के पानी के एक कृत्रिम विशाल तालाब के बीच में बनाया गया था तथा एक पुल के जरिए तुगलकाबाद से जोड़ दिया गया था और आज इस पुल के बीच से कुतुब और बदरपुर सड़क जाती है। आज इस पुल के बीच से कुतुबपुर और बदरपुर सड़क जाती है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर दिल्ली का 5वां मध्ययुगीन शहर फिरोज शाह बनवाया था। उस काल में बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले इस नगर के भग्नावशेष दक्षिण में हौज खास से लेकर उत्तर में हरियाली पट्टी और पूर्व में यमुना के किनारे तक फैले। मुख्य अवशेष यमुना के किनारे पर स्थित कुश के फिरोज और फिरोज शाह का महल है। इस महल की एक खास विशेषता है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी के लाल बलुआ पत्थर का पॉलिश किया गया शुंडाकार एकाश्म स्तंभ है। इसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह अपने महल की शोभा बढ़ाने हेतु उसे अम्बाला से लेकर आया था। यह अशोक द्वारा स्तंभ है। इसकी ऊंचाई 13 मीटर है। किले की विशाल मोटी दीवारें बड़े बड़े पत्थरों को गारे से जोड़कर बनाई गई थी। किले की जो विशाल मोटी दीवार थी वे बड़े बड़े पत्थरों को गारे से जोड़कर बनाई गई थी और तथा खुदरी दीवारों को चिकना बनाने के लिए पलस्तर किया गया था या पॉलिश किए गए पत्थर की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है। फिरोज शाह कोटला ये तो गिर गया। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। कब्रिस्तान हौजे खास दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक स्वयं बनाया गया अपना मकबरा एक चौरस कक्ष पर स्थित था। इसकी दीवारें ऊंची होने के साथ साथ जरा सी कोणीय सी है। ऊंचा गुंबद हौजे खास के खूबसूरत वातावरण में स्थित है। मकबरे का आंतरिक भाग मोटे पलस्तर में विभक्त ज्यामितीय डिजाइनों से कुशलतापूर्वक सजाया गया। बड़ा गुंबद लोधी बाग दिल्ली। इस्लामी बागों और प्रांगणों का स्वयं में अपना ही एक खास आकर्षण होता है। किसी स्थान पर बाग स्थापित करने का अर्थ है कि उस स्थान के महत्व को उजागर करना। इस्लामी साहित्य में के गद्य एवं पद्य दोनों में ही बागों की प्रशंसा होती रही है और उनकी तुलना स्वर्ग के बाग के साथ की जा सकती है। लेडी बिलिंगडन पार्क के नाम से भी पहचाने जाने वाले लोधी बागों में मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा, बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, सिकंदर शाह लोधी का मकबरा ये 4 ऐतिहासिक महत्व के स्मारक स्थित है। 15वीं शताब्दी के अंत में सिकंदर लोधी के शासनकाल में निर्मित मस्जिद हिंदू इस्लामी वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुछ मकबरे के साथ बनी मस्जिद में बड़ा गुंबद सबसे प्रारंभिक है। प्रचुर रूप से अलंकृत कुरान की आयतों से इसकी दीवारों को सजाया गया था।
खूबसूरत रंग वाले पत्थर का उपयोग मस्जिद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये विशेष आकार की 5 खुली चौड़ी मेहराबें, इनकी छत सपाट है और मस्जिद में नवीनता का समावेश करती है। सिकंदर लोदी का मकबरा, दिल्ली। लोदी बाग में ही सिकंदर लोदी का मकबरा भी स्थित है। यह स्मारक एक किले के लघु रूप से घिरे चौरस बाग में स्थित है। मकबरा अपनी योजना में अष्टकोणीय है और इस केंद्रीय कक्ष में सिकंदर लोदी की कब्र है तथा इसके चारों तरफ गुंबद है। यहाँ के अष्टकोणीय मकबरे की योजना को उसके बाद के मुगल मकबरों जैसे कि ताजमहल आदि में इस्तेमाल किया गया है। जामा मस्जिद, अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद की जामा मस्जिद निसंदेह भारत की एक खूबसूरत मस्जिद है। ये इस शहर के संस्थापक अहमद शाह द्वारा सन 1424 में बनाई गई थी। खुले प्रांगण के तीन और स्तंभ वाले गलियारे हैं तथा पश्चिम की तरफ की किला दीवार के सम्मुख 260 स्तंभ वाला एक विशाल प्रार्थना कक्ष है। आले गलियारे स्तंभों के चारों तरफ ज्यामितीय आकार की फूलों वाली डिजाइन है। प्रांगण के एक तरफ पानी की हौदी है जिसका उपयोग वजू के लिए किया जाता था। इसे बलुआ पत्थर के फलकों की कलात्मक सजावट में हिंदू इस्लामी परंपरा का सम्मिश्रण है। जामा मस्जिद, अहमदाबाद, गुजरात। जाली का कार्य आंतरिक दृश्य, सीदी सैयब मस्जिद, अहमदाबाद, गुजरात। सन 1572-73 के आसपास निर्मित सीदी सैयद मस्जिद विभिन्न पुष्पमय और ज्यामितीय डिजाइनों वाली बलुआ पत्थर की भव्य जालियों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। जाली का डिजाइन अर्ध गोलाकार है तथा इसके मध्य में ताड़ का वृक्ष है जो जीवन का प्रतीक है। इसके चारों तरफ लता लिपटी हुई है जो मेहराब के आकार के खुले स्थान को अपनी पत्ती और छोटे फूलों से ढकती है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को जाली के पीछे से देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। गोलकुंडा का किला, आंध्र प्रदेश। देखो गोलकुंडा का किला फुट रहा है। गोलकुंडा 16वीं शताब्दी के आरंभ में बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बने प्रांत का एक शक्तिशाली और धन केंद्र था। इस्लामी वास्तुकला की दक्कन शैली तीसरे और आखिरी चरण का प्रतिनिधित्व करने वाले किले और शाही मकबरे के लिए उल्लेखनीय। गोलकुंडा का किला हैदराबाद से पश्चिम दिशा में 8.5 किलोमीटर दूर है तथा ये सन 1512 में 120 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी पर बनाया गया था। किले की बाहरी पर्दे वाली दीवारों की परिधि 4.8 किलोमीटर है तथा विशाल पत्थर की दीवारें बड़े शिलाखंडों से बनाई गई थी। अनेक शिलाखंडों का वजन कई टन था। इस किले की खास विशेषता ये थी कि इसमें इसकी ध्वनि नियंत्रण की व्यवस्था भी थी। किले के निचले भाग में बजाई गई ताली की आवाज़ ऊंचाई पर स्थित दरबार हॉल में सुनी जा सकती थी। यह किला कितना अजय था कि औरंगजेब की सेना सन 1686 में एक वर्ष की घेराबंदी के पश्चात ही इस पर अधिकार कर पाई थी। गोलकुंडा की कुतुबशाही स्मारक की बड़ी मेहराबें, अलंकृत अग्रभाग और गुंबद इसकी विशेष पहचान है। कुरान सल्तनत, दक्कन। कुरान के इस पृष्ठ को 16वीं शताब्दी के आरंभ में चित्रित किया गया था। कागज अरब व्यापारी द्वारा उसके आविष्कार के साथ चीन से भारत लाया गया था। कई पृष्ठ वाली पुस्तक की नकल की गई थी और इन्हें हाथों से सजाया गया था। लेखक कलाकारों ने अपनी पानी वाले विभिन्न रंगों और सोने के रंगों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार एक पांडुलिपि को तैयार करने में अनेक वर्ष लगते थे और हर पृष्ठ को कला का नमूना बनाने के लिए कलाकारों को लगन और कठोर मेहनत से काम करना पड़ता था। पांडुलिपि का चित्र, हमजानामा। अनेक कहानी और दंत कथाओं का संग्रह। हर एक क्षेत्र ने अपने यहाँ की चित्रण शैली को बरकरार रखते हुए इस पांडुलिपि की विभिन्न कालों में तैयार किया गया था। नकल करने वालों की चित्रशैली स्वयं में विशिष्ट थी। हमजानामा इसमें 16वीं सदी के चित्र में बाग युक्त स्तंभों वाला बरामदा दर्शाया गया है। इसमें फूल, वृक्ष, कमरों के साथ सज्जा और इस काल के परिधान भी देख सकते हैं। इस काल में लोग कैसे कपड़े पहनते थे। परिधान पूरा ढका हुआ कपड़ा पहनते थे भाई।
इन चित्रों में हमें जानकारी मिलती है कि विभिन्न ऐतिहासिक कालों में लोगों का रहन सहन और वेशभूषा कैसी थी। ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश। भारत में मुगल शासन के भवन निर्माण कला में शाहजहां का समय स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां के पूर्वजों ने भवन निर्माण में बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया था, परंतु शाहजहां ने इसकी तुलना संगमरमर को प्राथमिकता दी शाहजहां ने। विश्व के 7 आश्चर्यों में से ताजमहल भी एक है और ये अपने संतुलित डिजाइन के लिए माना जाता है। इस मकबरे का हर हिस्सा, चाहे वह गुंबद हो या छतरियां या फिर मीनारें, बाग और सजावट, सभी मिलकर एक सुंदर और पूर्ण सामंजस्य स्थापित करते हैं। ताज वैसे तो यमुना के किनारे स्थित था, पर कालांतर में यमुना नदी अपने स्थान से अपना मार्ग बदलते हुए अब ताज से थोड़ा हटकर बहती है। मुख्य मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है तथा इसके हर कोने में एक मीनार है। ठीक है, इसके हर कोने में एक मीनार है। इन मीनारों की डिजाइन कुछ इस प्रकार है कि इनका झुकाव थोड़ा सा बाहर की तरफ है। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर कभी ये गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरे पर ना गिरे। यानी कभी ये मीनार अगर गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे, मुख्य मकबरे की तरफ न गिरे। 4 बाग शैली में बना वारा, लॉन और फव्वारों से सुव्यवस्थित इस बाग के मध्य में संगमरमर का जलकुंड भी है। संगमरमर से बना हुआ। दाहिनी तरफ पेड़ों के पीछे इस मकबरे का पूर्वी दरवाजा दृष्टिगत है। ये 4 मीनार है। ठीक है, 4 मीनार, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, 4 मीनार। पुरानी हैदराबाद शहर के मध्य में सुप्रसिद्ध 4 मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सन 1511 में करवाया था। 4 मंजिलें इस भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर मस्जिद स्थित है। खास कुतुबशाही शैली से निर्मित इस मस्जिद में तैयार गज और गुलदस्तों के आकार की मीनारें हैं। अच्छा, कुतुबुद्दीन तुर्की का होगा, इसलिए कोने की भी लघु रूप से मीनारें हैं। 4 मीनारों के चारों तरफ भरा पूरा व्यस्त बाजार था। 4 मीनार के चारों तरफ जो है वो भरा पूरा व्यस्त बाजार है और 4 मीनार के पास ही मक्का मस्जिद की इमारत है। ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मानी जाती है तथा इसमें 10,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मक्का मस्जिद, इसका निर्माण 1614 में प्रारंभ हुआ था और 70 वर्षों के विभिन्न चरणों में पूरा हुआ। मक्का मस्जिद अब देखते हैं हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का उदय 3री शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुआ। ये एक कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ ये विश्व की प्राचीनतम 3 सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता सिंधु नदी, समकालीन पश्चिमोत्तर भारत और पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र से होकर बहने वाली घग्गर हाकरा नदी की घाटियों में विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो क्रमशः रावी और सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खुदाई से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता थी, जहां पर विशिष्ट नगरीय सभ्यता और निर्माण कौशल के तत्व उपस्थित थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन प्रणाली नगर नियोजन के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित है। गुजरात में लोथल और धौलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी और पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा और बलाथल इस सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र हैं। अपने विकास के चरम काल में सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या लगभग 5 लाख से अधिक होने का अनुमान लगाया गया। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की कला।
सिंधु घाटी सभ्यता में एक परिष्कृत तकनीकी रूप से उन्नत नगरीय संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में स्थापित किया। अत्याधुनिक जल निकासी प्रणाली तथा योजनाबद्ध सड़कों और घरों से पता चलता है कि आर्यों के आगमन से पहले भारत में एक अति विकसित संस्कृति का अस्तित्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों की खुदाई अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में हुई और सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं जो थी वो निम्नलिखित थी। जैसे कि समकालीन नगरीय व्यवस्था आयताकार ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इस प्रणाली में सड़कें और दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस सभ्यता के लोगों ने मुख्यतः 3 प्रकार के भवन का निर्माण किया: निकास गृह, स्तंभ वाले बड़े हॉल और सार्वजनिक स्नानागार। नगरीय आवासों को जलापूर्ति कुओं के माध्यम से होती थी। प्राचीन सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त सीवरेज और जल निकासी प्रणाली समकालीन किसी भी नगरीय स्थल में से पाई गई प्रणाली की तुलना में कहीं उन्नत थी। ढकी हुई नलियों और मेनहोल की उन्नत व्यवस्था थी। भवन निश्चित आकार की पकाई गई ईंटों से निर्मित किए गए थे। इन ईंटों के प्रचलित आकार का अनुपात 4:2:1 था। इमारतों में पत्थरों और लकड़ियों के भी प्रयोग होने के साक्ष्य मिले हैं। भवनों में मिली सीढ़ियों से प्रतीत होता है कि 2 मंजिले भवन का भी निर्माण हुआ था। सामान्यतः नगरों का विभाजन गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र और निचले नगर में हुआ था। हालांकि कहीं कहीं उनके अपवाद भी हैं, जैसे धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। गढ़ी दुर्ग क्षेत्र कुलीन वर्गों के लोगों की बस्ती प्रतीत होती है, लेकिन इसका क्या उद्देश्य था ये अभी भी विवाद का विषय है। यद्यपि किले 4 दीवारी रक्षा प्राचीर से घिरे थे, परंतु ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इन संरचनाओं का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था या बाढ़ के पानी को मोड़ने के लिए। अन्नागार एक महत्वपूर्ण संरचना थी जो कि गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र में स्थित थी। इसका निर्माण कार्य उत्कृष्ट था और इसमें युक्तिपूर्वक वायु निकासी के साधन और फसल दबाने के लिए चबूतरे भी बने हुए थे। सार्वजनिक स्नानागार था। सिंधु सभ्यता के नगरों की एक सामान्य विशेषता थी कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसका प्रमुख उदाहरण है। इसका फर्श पक्की हुई ईंटों का बना है। पास के कमरे में ही विशाल कुआं था जिससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। इसके चारों तरफ गलियां और कमरे बने हुए थे तथा जलाशय में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियों की व्यवस्था थी। उपयोग किए गए जल के निकासी की भी समुचित व्यवस्था थी। इस स्नानागार का उपयोग संभवतः सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान किसी पवित्र कार्य हेतु किया जाता था। मोहनजोदड़ो से एक सभा भवन के ध्वंसा अवशेष भी मिले हैं जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। संभवतः धार्मिक सभाओं हेतु इसका उपयोग किया जाता था। यहाँ से एक पुरोहित आवास भी प्राप्त हुआ है। अर्नेस्ट मैकी ने इसे पुरोहित जैसे विशिष्ट लोगों के निवास हेतु निर्मित बताया। अधिकांश नगरवासी व्यापारी कारीगर प्रतीत होते हैं जो कि एक ही तरह के व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ निवास करते हैं। कपास और ऊन की कटाई इस सभ्यता के लोगों के मध्य प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य अवशेष से कहीं भी स्पष्ट रूप से मंदिर स्थापत्य के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ये विशाल स्नानागार है और ये अन्नागार है। मूर्तिकला स्कल्पचर। इस काल की मूर्तिकला के अंतर्गत प्रस्तर धातु और मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों का उल्लेख किया जाता है। प्रस्तर और धातु की उत्कृष्ट मूर्तियां तत्कालीन तकनीकी प्रगति की परिचायक है। प्रस्तर मूर्ति देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर मूर्ति त्रिविमीय है। प्रस्तर मूर्तियां बैठी और खड़ी दोनों मुद्रा में है। प्रस्तर मूर्तियों में 2 पुरुष आकृतियां हैं। एक लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई धड़ प्रतिमा है तो दूसरी सिलखड़ी से बनी हुई दाढ़ी युक्त अवक्ष प्रतिमा है। सिलखड़ी से निर्मित एक मूर्ति पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मिली है। इसके अतिरिक्त प्रस्तर की बनी हुई पशु मूर्तियां भी मिली हैं। चूने पत्थर से निर्मित एक मूर्ति कलात्मक दृष्टि से उल्लेखनीय है जो भेड़ और हाथों की संयुक्त मूर्ति है। हाथी की संयुक्त मूर्ति है। शरीर और सिंह भेड़ का तथा सूंड हाथी का है। हड़प्पा से प्राप्त कुछ प्रस्तर मूर्तियों में गर्दन और कंधों में छेद मिले हैं जिससे पता चलता है कि इसके सिर और हाथ अलग से जोड़े गए हैं। धातु मूर्ति देखो, सिंधु सभ्यता की विभिन्न स्थलों में धातु की मूर्तियां भी मिली हैं। इस सभ्यता की मूर्तिकार धातुओं को पिघलाने और 2 विभिन्न धातुओं के संयोग से निर्मित धातु बनाने की कला से दक्ष थे। तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कांसे की ढलाई की कला व्यापक रूप से प्रचलित थी। ढलाई के लिए प्रयुक्त तकनीक को मधुचिच्छित विधि या लुप्त मोम तकनीक के रूप में जाना जाता है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जाना जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम से बनी आकृति पर मिट्टी की एक परत चढ़ाकर सुखाया जाता था। तत्पश्चात उसे गर्म किया जाता था जिससे पिघला हुआ मोम आवृत मिट्टी के उतल पर एक छोटे से छेद के माध्यम से बाहर निकल जाता था। अब खोखले सांचे को द्रवित कांसे और किसी अन्य धातु से भरा जाता था और ये धातु ठंडी हो जाती थी तो मिट्टी को निकाल दिया जाता था। कालीबंगा और दायमाबाद से सांचे से ढली मूर्तियों के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं।
कांसे से बनी मूर्ति ने हमें मानव के साथ साथ पशु आकृति भी प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति इसका विशिष्ट उदाहरण है। कांसे की मूर्ति आकृति में उठे हुए सिर, पीठ और भरी सींग वाला भैंस और भेड़ और कलात्मक दृष्टि से उत्तम है। इसके अतिरिक्त कालीबंगा से प्राप्त तांबे की वृषभ मूर्ति अद्वितीय है। बैल, कुत्ता, खरगोश, चिड़िया की भी तांबे की मूर्ति मिली है। दाढ़ी युक्त पुरुष है ये बियर्ड दाढ़ी युक्त पुरुष है और नृत्य स्त्री है। मृण मूर्तियां टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां। टेराकोटा मूर्ति कला। देखो मृण मूर्तियां टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां और ये हस्त निर्मित है, जिनमें पिचिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। सिंधु घाटी के लोगों ने मिट्टी की मूर्तियों का भी निर्माण किया, परंतु प्रस्तर और कांस्य मूर्तियों की तुलना में मृण मूर्तियों का निरूपण अपरिष्कृत है। ये गुजरात के कई स्थल कालीबंगा में वास्तविक से अधिक निकट है। उदाहरण से ये मातृ देवी, पहिए वाली खिलौने, गाड़ी, सीटियां और पक्षी और पशु आदि की मृण मूर्तियां मिली हैं। देखो इसमें मोहरें हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें सामान्यतः वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, त्रिकोणीय आकार की होती थी, जो मुख्यतः पत्थरों से निर्मित थी। कांचली मिट्टी, गोमेद, चर्ट मिट्टी आदि के टुकड़े से निर्मित मोहरें इस बात सभ्यता से संबंधित स्थलों से प्राप्त होती हैं। मानक हड़प्पा मोहर एक 2x2 इंच की वर्ग पट्टिका थी, जिसमें सामान्यतः नदियों के कोमल पत्थरों या सिलखड़ी से बनाया जाता था। प्रत्येक मोहर चित्राक्षर लिपि से पशु छापों के साथ उत्कीर्ण है। इसका अर्थ सभी स्पष्ट नहीं हो सका है। कुछ मोहरें स्वर्ण और हाथी दांत की भी पाई गई है। प्रत्येक मोहर पर औसतन 5 संकेत और प्रतीक उपस्थित है। लेखन की दिशा दाईं से बाईं ओर है। इन मोहरों पर विविध रूपांकन है और इसमें पशुओं के अंकन की प्रधानता है। इसमें बैल, हाथी, बाघ, बकरी आदि पशु सम्मिलित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पशुपति शिव की मोहर है। इस मोहर में आसीन मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया है, जो संभवतः पशुपति शिव है। और इस योगी के अगल बगल 4 पशु, गेंडा, भैंस, हाथी और बाघ है। सिंहासन के नीचे 2 मृग दशाएं हैं। पशुपति का अर्थ है पशुओं का स्वामी। ये मोहर संभवतः हड़प्पाकालीन धर्म पर प्रकाश डालती है। इसके अतिरिक्त एक श्रृंगी पशु की मोहर है। इसमें नीचे प्रदर्शित किया गया पशुओं के चित्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण अत्यंत शक्तिशाली कुबड़ वाला एक वृषभ है। यह प्राचीन काल की एक अत्यंत कलात्मक उपलब्धि है। वृषभ के शरीर में मांसल हिस्से को अत्यंत वास्तविक ढंग से दर्शाया गया है। कहीं वृक्षों, पत्तियों और टहनियों का मानव आकृतियों का भी अलंकरण है। अंकन सूक्ष्मता से किया गया है। लोथल से नाव के अंकन वाली एक मोहर मिली है। इससे उसके बंदरगाह नगर के होने का अनुमान लगता है। मोहरों का महत्व क्या था? इसका मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। इनका एक ताबीज़ के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। बुराई और अपशकुन के बचाव के लिए चिन्ह की उपस्थिति, पाई चिन्ह की उपस्थिति, इसका संभवतः एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाई नगरों, मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक राजनीतिक संबंधों की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त मोहरों से मिलती है। एक मृदभांड हो गया पॉटरी। पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त मृदभांड मिट्टी के बर्तन की बड़ी मात्रा में विभिन्न डिजाइनों के रूपन में और क्रमिक विकास को दर्शाता है, जो विभिन्न आकार शैली के रूप में प्रयुक्त होती है। मृदभांड मुख्यतः सादे थे। इनके ऊपर लाल काले रंग से चित्रित किया गया था। लाल और काले रंग के मृदभांड प्रभाव। कुछ पात्र बर्तन अपने चमकीलेपन के कारण अत्यंत कलात्मक थे। सिंधु घाटी के अधिकांश मृदभांड चाक पर बने हुए हैं। हाथ से बने हुए पात्रों केवल कुछ ही नमूने प्राप्त होते हैं। चित्रित मृदभांडों की तुलना से सादे मृदभांड अधिक प्राप्त हुए हैं। सादे मृदभांड प्राय लाल चिकनी मिट्टी के हैं, जिन पर कभी कभी लाल या धूसर रंग का लेप पाया जाता है। इनमें घुंडीदार बर्तन, घुंड की पत्तियों से अलंकृत बर्तन भी सम्मिलित हैं। काले रंग से चित्रित बर्तनों पर लाल रंग के लेप की पतली परत है, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृति, वनस्पति तथा पशुओं की आकृतियां चित्रित हैं। कुछ मृदभांडों पर हड़प्पीय लिपि भी मिलती है, क्योंकि चित्रकार लिपि है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर एक विशेष चित्र उकेरा गया है, जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। इसका साम्य पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है।
मृत भांडों का उपयोग किया था। यूज ऑफ पॉटरी, घरेलू प्रयोजन, पानी और अनाज आदि के भंडारण के लिए, सजावट के लिए। लघु आकार के पात्र सजावट के लिए प्रयुक्त होते थे। छिद्रित मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। इनके तल पर बड़ा छेद और दीवारों पर छोटे छोटे छेद हैं। ये संभवतः शराब को उड़ेलने हेतु प्रयोग में लाया जाता था। मनके और आभूषण, बीट्स ऑफ ऑर्नामेंट्स। हड़प्पा सभ्यता के पुरुष और महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और कीमती धातुओं, रत्नों और पकी हुई मिट्टी से बने विविध आभूषण से स्वयं का श्रृंगार किया। हार, बाजूबंद और अंगूठियां सामान्यतः पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा पहनी जाती थी। महिलाएं करधनी, कान की बाली और पायल भी पहनती थी। चौंदड़ों और लोथड़ से प्राप्त कारखाने की खोज से स्पष्ट होता है कि मनके का उद्योग पूर्णतः विकसित अवस्था में था। मनके सिलखड़ी, मोती, स्फटिक, नीलम, कांची, मिट्टी, साग, सीप, हाथीदांत, फिरोजा आदि के बने थे। मनके कुंडलाकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार, अर्धवृत्ताकार और सखंड आदि विभिन्न आकारों के थे। बेलनाकार मनके सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। इन मनकों के निर्माण में उन्नत तकनीक कौशल का प्रयोग किया जाता था। कहीं कहीं गहनों के साथ दफनाए गए शवों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के लोग वेशभूषा की शैली के प्रति भी जागरूक थे, जैसे केश विन्यास की विभिन्न शैलियाँ, तिब्बतिया अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े दाढ़ी वाले अवृक्ष पुरुष की मूर्ति, श्रृंगार प्रसाधन के रूप में सिंदूर, लिपस्टिक, चेहरे पर बने लगाने वाला रंग तथा आई लाइनर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नौसारों से स्त्रियों की मिट्टी की कुछ ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई जिनकी मांग में सिंदूर के प्रयोग होने जैसा प्रतीत होता है। आभूषण है ये सब। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सिंधु सभ्यता समकालीन विकसित नगरीय सभ्यता थी जो बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई थी। विस्तृत क्षेत्र में फैली यह सभ्यता अपना कोई चिन्ह अथवा स्मृति छोड़े बिना कैसे लुप्त हो सकती है, इस संबंध में अब भी मतभेद बना हुआ है कि इसका सबसे बड़ा कारण हड़प्पाई लिपि के विद्वानों के द्वारा सही से न समझा जाना है। पतन के कारणों के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए। परिस्थितिक असंतुलन, शुष्कता, बाढ़, जलप्लवन, बाह्य आक्रमण, प्रशासन स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, महामारी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात वास्तुकला। इस सभ्यता के पतन के बाद जो वैदिक आर्य आए वे लकड़ी, बांस और सरकंडों के मकानों में रहने लगे। आर्य संस्कृति मूलतः ग्रामीण और कृषक संस्कृति की थी, अतः इस काल में बड़े और अस्थायी भवनों का अभाव मिलता है। आर्यों ने अपने शाही महलों को बनाने में लकड़ी जैसी सामग्रियों का प्रयोग किया जो कि नष्टप्राय थी, अतः वे समय बीतने पर नष्ट हो गए। वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण पहलू वेदी बनाना था, जो शीघ्र ही लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन का आधार बन गई। आज भी हिंदू घरों में मुख्यतः विवाह आदि के अवसर पर अग्नि वेदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंगन तथा मंडप में यज्ञशाला की वेदी स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण आकृति है। इसमें हमें गुरुकुलों और आश्रमों के भी प्रसंग मिलते हैं। दुर्भाग्यवश वैदिक कालीन कोई भी स्थापत्य संबंधी ढांचा नहीं मिला है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत ने अपने इतिहास में महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश किया। इस समय दो नए धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप वैदिक धर्म में भी परिवर्तन होने लगे। लगभग उसी समय बड़े राज्यों का विकास हुआ और उस समय मगध महाजनपद के साम्राज्य के रूप में विस्तृत होने की स्थापत्य कला को अधिक प्रोत्साहन मिला। इसके बाद भी से भारतीय स्थापत्य कला को प्राय संपूर्ण श्रृंखला की रूपरेखा प्रस्तुत करना संभव है। बौद्ध जैन धर्म के उद्भव ने भारत की प्रारंभिक स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध स्तूपों का निर्माण वही हुआ जहाँ बुद्ध अथवा किसी महत्वपूर्ण बौद्ध संत के अवशेष रखे गए थे। उन प्रमुख स्थानों पर जहाँ बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, मिट्टी के गारे की सहायता से सावधानी पूर्वक तपाई गई छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर स्तूप बनाए गए। ये स्तूप उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में बने हैं। दूसरा स्तूप गया में बना है जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा स्तूप सारनाथ में है जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। चौथा स्तूप कुशीनगर में बना है जहाँ उन्होंने 80 वर्ष की आयु में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। बुद्ध के अवशेष
को जहाँ रखा गया, वे स्थान जहाँ बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, ऐसे सभी स्थानों पर आज भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण प्रतिमान उपस्थित हैं। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के आवास स्थल को विहार और सामुदायिक पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण स्थल पठ पाठन और उपदेश देने और स्थान के रूप में उभर कर सामने आए। उसी समय से धर्म ने स्थापत्य कला को प्रभावित करना शुरू कर दिया। जहाँ बौद्धों और जैनों ने स्तूप, विहार, चैत्य का निर्माण शुरू किया, वहीं गुप्त काल में सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। मौर्यकाल। हड़प्पा और मौर्यकाल के बीच की अवधि में कोई महत्वपूर्ण वास्तु अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। संभवतः इसका कारण इस अवधि में भवन के निर्माण सामग्री के रूप में पत्थर का प्रयोग न होना है। वैदिक काल एक ग्रामीण संस्कृति थी और इस काल में आवास का निर्माण घास फूस, लकड़ी इत्यादि जैसी नष्टप्राय सामग्रियों से होता था। अतः अध्ययन के लिए कोई पूरा अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में गंगा नदी घाटी में नए सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो श्रमण परंपरा का हिस्सा था। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। अशोक ने 3य शताब्दी ईसा पूर्व में शमन परंपरा को संरक्षण प्रदान किया तथा स्थापत्य और मूर्तिकला की विशिष्ट शैली के विकास को प्रोत्साहित किया। धार्मिक प्रथाओं के कई आयाम थे, जो कि पूजा की किसी विशेष पद्धति तक ही सीमित नहीं थे। यक्ष और मातृ देवी की उपासना उस समय काफी प्रचलित थी, जिसे कालांतर में बौद्ध और जैन धर्म के द्वारा भी आत्मसात कर लिया गया। मौर्य कला में निर्माण सामग्री के रूप में लकड़ी का स्थान पत्थर ने ले लिया, जो भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है। मौर्य कला को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। राजकीय कला। राजकीय कला के अंतर्गत वास्तुकला में नगर सन्निवेश और मौर्य प्रासाद, स्तूप, गुफाओं एवं पाषाण स्तंभ आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। दक्षिण कला में अशोककालीन स्तंभों के शीर्ष पर प्राप्त पशु आकृति प्रमुख है। राजकीय कला की प्रेरणा का स्रोत स्वयं सम्राट होता था। लोक कला। लोक कला के अंतर्गत परखम के यक्ष और दीदारगंज की चामर गृहिणी, बेसनगर की यक्षिणी, उनके मिट्टी की मूर्तियां और काली चमकीली पात्र परंपरा आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। लोक कला की परंपरा, जो पूर्व युग से काष्ठ और मिट्टी के रूप में चली आ रही थी, अब उसे पाषाण के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने लगा। मौर्य वास्तुकला। आर्किटेक्चर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे मौर्यकालीन नगरों, किलेबंदी, राज्य प्रसादों आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। प्रारंभिक वस्तु निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, परंतु कालांतर में ईंट, मिट्टी और पत्थर के भवन प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन किया, जहाँ चंद्रगुप्त का राजमहल स्थित था, परंतु काष्ठ निर्मित होने के कारण इसे अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। चंद्रगुप्त का राज्य प्रसाद। राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त का राज्य प्रसाद है, जिसका वर्णन एरियन ने किया। उसने राज्य प्रसाद को तत्कालीन पार्थियन नगरों सूसा और एवत एक बेतना के भवनों से ज्यादा भव्य बताया। ये प्रासाद संभवतः वर्तमान पटना के निकट कुम्हरार गांव के समीप था, जिसके उत्खनन में प्रासाद के सभा भवन को जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे प्रासाद की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सभा भवन खंभों वाला हॉल था। विभिन्न उत्खननों में यहाँ से कुल मिलाकर 40 पाषाण स्तंभ मिले हैं, जो उस समय भग्ना दशा में है। इस सभा भवन में फर्श और छत लकड़ी के थे। भवन की लंबाई 140 फुट और चौड़ाई 120 फुट है। भवन के स्तंभ बलुआ पत्थर के बने हुए थे और उनमें चमकदार पॉलिश की गई थी। पाटलिपुत्र का नगर स्थापत्य कला से है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ था। नगर की लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1.5 मील थी। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, जिसके बीच बीच में तीर चलाने के लिए छिद्र बने हुए थे। दीवार के चारों ओर एक खाई थी, जो 60 फीट गहरी और 600 फुट चौड़ी थी। नगर में आने जाने के लिए 64 द्वार थे। दीवारों पर बहुत से बुर्ज थे, जिनकी संख्या लगभग 570 थी। पटना के उत्खनन में काष्ठ निर्मित दीवार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग के उत्खनन में प्राचीर का एक अंश प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई 150 फुट है। लकड़ी के खंभों की 2 पंक्तियां पाई जाती हैं, जिनमें मध्य 14.5 फुट का अंतर है। यह अंतर लकड़ी के स्लीपरों से ढका गया है। खंभों के ऊपर क्षैतीर जुड़े हुए हैं। खंभों की ऊंचाई जमीन की सतह से 12.5 फुट है और ये जमीन के अंदर 5 फुट गहरे गाड़े गए थे। यूनानी लेखक के अनुसार नदी तट पर स्थित नगरों में प्राय काष्ठ शिल्प का उपयोग होता था। सभा मंडप में शिला स्तंभ का प्रयोग एक नई प्रथा थी। पिलर्स। मौर्य काल में सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोककालीन एकाश्म स्तंभ। अशोक के विस्तृत साम्राज्य में श्वेत धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित स्तंभों को देखा जा सकता है। उसे या तो बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों को चिन्हित करने के लिए या किसी महान घटना के उपलक्ष्य में बनवाया गया था।
इन स्तंभों में से अधिकांश पर धम्म के प्रचार प्रसार से संबंधित लेख या जनता के लिए अशोक के शासन आदेश खुदवाए गए हैं। स्तंभों की ऊंचाई लगभग 35 से 50 फुट है, जो कि अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में है। सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल और एकात्मक है, जिनके शीर्ष तराशे हुए हैं। यह स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। स्तंभों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। स्तंभ यष्टि, यष्टि के ऊपर स्थापित एक घंटाकृति फलक चौकी। स्तंभ के शीर्ष पर पशु आकृति। यष्टि के ऊपर शीर्ष भाग का मुख्य अंश घंटा है, जो कि ईरानी स्तंभों के आधार पर घंटों से मिलते जुलते हैं। भारतीय विद्वान इसे अवंगामुखी कमल कहते हैं। इसके ऊपर गोल अंडक और चौकी है। इस चौकियों पर 4 पशु और 4 छोटे चक्र अंकित है तथा कुछ पर हंस की पंक्तियां हैं। चौकी पर एकेरी हंसों की आकृति और अन्य सज्जाओं में यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। चौकी पर सिंह, अश्व, हाथी, बैल आसीन है। ये पशु आकृतियां खड़ी तथा बैठी दोनों मुद्राओं से प्राप्त होती है। रामपुरवा को नटुआ बैल ललित मुद्रा में खड़ा है। रामपुरवा में नटुआ बैल ललित मुद्रा में खड़ा है। लौरिया नंदनगढ़ में सिंह बैठा हुआ है। सारनाथ में शीर्ष स्तंभ पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं और चक्र बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। अशोक के एकाश्म स्तंभ का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है। मौर्य शिल्पियों के रूप विधान का इससे अच्छा दूसरा उदाहरण नहीं है। शीर्ष सिंहों में जैसी शक्ति का प्रदर्शन है, उनकी मूल नसों में और जैसी स्वाभाविकता है, और नीचे उकेरी आकृतियों में जो प्राणवान वास्तविकता है, उसमें कहीं भी आरंभिक कला की छाया नहीं है। शिल्पियों ने सिंहों के रूप में प्राकृतिक सच्चाई से प्रकट किया है। इन स्तंभों में 2 प्रकार के पत्थर प्रयुक्त हुए थे। कुछ मथुरा के क्षेत्र से प्राप्त लाल चित्तीदार और कुछ सफ़ेद बलुआ पत्थर थे, तो कुछ वाराणसी के निकट चुनार के पत्थर की खानों से प्राप्त पांडु रंग के बारीक रवेदार कठोर बलुआ पत्थर थे, जिन पर सामान्यतः काले रंग की चित्तियां थी। स्तंभ शीर्षों से शैली की एकरूपता को देखकर ये प्रतीत होता है कि ये एक ही क्षेत्र के कारीगरों द्वारा उत्कीर्ण किए गए थे। चुनार की खानों से पत्थर को काट कर निकलना, शिल्प कला में इन एकाश्म स्तंभों को काट तराश कर वर्तमान रूप देना, इन स्तंभों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाना शिल्प कला तथा अभियांत्रिकी कौशल का अनोखा उदाहरण है। शीर्ष मौर्यकालीन स्तंभों को ईरानी स्तंभों से तुलना। रख दो।